हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो स्टोरी होने वाली है ना, इसे मैंने पहले भी अपने व्हाट्सअप चैनल पे शेयर किया था, बट मैंने आधी में छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पे 7 मिनट की ही वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। बट यहाँ पे इस स्टोरी को मैं कंप्लीट करने वाली हूँ एक वन शॉट के तौर पे। तो जिन लोगों ने नहीं सुना है तो वो ज़रूर इन्जॉय करना, एंड जिन लोगों ने सुन लिया है तो मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ चेंजेस करवाए हैं। ठीक है, तो चलो मैं अपने स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ। हमारा वांगजी और विंग का यहाँ पे शादी हो चुका है, ठीक है। और हमारा वांगजी एक मानवा राइटर है। 18+ मानवास जो होती है ना, जिन्हें ड्रॉ किया जाता है और लिखा जाता है उनके सीन्स को, तो हमारा वांगजी वो करता है। और विंग एक डॉक्टर है, डॉक्टर गायनालॉजिस्ट डॉक्टर, समझ गए। ठीक है, तो इतना था। एंड ये स्टोरी कैसी लगी तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड कौन सा सीन, कौन सा पार्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ बताना, जिससे अगर इस टाइम पे ज़्यादा स्टोरी पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं या लाइक्स आते हैं या कमेंट्स आते हैं ना, तो मैं फिर से इस तरह की एक स्टोरी लाने के बारे में सोचूंगी। क्योंकि सोचूंगी क्या, मेरे दिमाग में एक स्टोरी है, बट पहले आप लोगों का रिस्पॉन्स देखना है, उसके बाद ही मैं आगे का डिसीजन लूँगी मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं। तो रेडी हो स्टोरी के लिए? तो 18+ स्टोरी है, मैं पहले ही बता देती हूँ। तो प्लीज़ छोटे बच्चे स्टोरी से दूर रहे एंड इन्जॉय करना बाकी सब लोग, ठीक है। एडल्ट लोग इन्जॉय करना। अभी हम कमरे में देखते हैं। कमरे के अंदर एक इंसान बेड पर बंधा हुआ था और वो कह रहा था अब छोड़ भी दो ना, जाने दो ना। ऐसे वो बोलते चल मुझे जॉब पे जाना है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो दूसरा इंसान जो था ना, अपने हाथ में जो पेन था ना, मतलब पेन जो ब्रश होता है ना, उस ब्रश को जैसे उसके बॉडी पे स्लाइडली घुमाते हुए कहता ओके तुम्हें जाना है, कहाँ जाना है, ऐसे कहते हुए जो ना वो लोअर एरिया पे उस ब्रश को स्लाइडली धीरे धीरे घुमाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वो इंसान, उसे अजीब फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, उसकी बॉडी अजीब से रिएक्ट कर रही थी। बट जो इंसान ब्रश फिरा रहा था ना, वो था हमारा लान वांगजी, और उसके बेड पर जो सो रहा था वो था उसका हस्बैंड विवुशान। विंग कहता है देखो लांसान, हम ये सब बाद में करते हैं। तो लांसान कहते हैं विंग, मेरे दिमाग में सच में एक बहुत अच्छा आइडिया है, तो पहले मैं देखना चाहता हूँ कि ये अच्छे से काम करता है या नहीं, या मेरा दिमाग फालतू में सोच रहा है। विंग कहता है लांसान देखो ना, अब सुबह का वक्त है और सुबह ये सब कौन करता है, मुझे हॉस्पिटल जाना है लांसान, मुझे पेशेंट को चेक करना है। लांसान कहता है विंग, तुम हर रोज़ ही तो पेशेंट को चेक करते रहते हो, और कितना चेक करोगे, कभी मुझे भी तो चेक किया करो ना। विंग कहता है तुम्हें कुछ होता ही नहीं है तो तुम्हें क्या चेक करूँ मैं। तो लांसान कहता है वहाँ कुछ नहीं होता है, हाँ बाहर से कुछ नज़र नहीं आता, अंदर तो बहुत कुछ होता है, हाँ छोड़ो ना। ऐसे कहते ना वो विंग के लोअर पार्ट के ऊपर अपने ब्रश को स्लाइडली घुमाना स्टार्ट करते, जिसके कारण विंग को गुदगुदी सा एक अजीब सा एहसास हो रहा था, बहुत अजीब सा। विंग कहते हैं लांसान प्लीज़ छोड़ दो ना यार, प्लीज़। लांसान कहता है सच में? विंग कहता है हाँ। तो लांसान कहता है अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, ऐसे वो कहता है। देन विंग के एक पैर को पकड़ता है एंड देन ऊपर की ओर उठाना स्टार्ट करते। विंग कहता है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो लांसान जस्ट जो उसके हाथ में क्या बोलते उसको हैंड ग्लव्स थे ना, उसे लेकर विंग के पैर को ऊपर की ओर बेड पे बांध देता है, ठीक है। जिसके कारण विंग जो कहता है कि लांसान प्लीज़ मैं तुम्हें मार डालूंगा, लांसान मुझे बस एक बार छुट्टी दो, मैं तुम्हारा मर्डर नहीं कर दिया ना, मेरा नाम भी विभूषण नहीं। तो लांसान कहता है ओके बेबी, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो तुम्हारा प्यारा सा हस्बैंड हूँ ना। ऐसे कहते वो विंग को देखकर एक स्माइल कर रहा था। विंग कहते लांसान मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। लांसान कहता कोई बात नहीं, मैं सेकंड पैर भी ऊपर लेके जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए जो दूसरा पैर भी ऊपर लेके चला जाता है। एंड देन उसके बाद वो विंग के दोनों पैर, हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे ऊपर की ओर। एंड देन लांसान जो बेड पर आकर बैठ जाता है और विंग के बट एरिया को देखते हुए कहता है कि विंग कहता क्या। तो लांसान बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद जो ब्रश था ना, वो डायरेक्टली विंग के अंदर एंटर करवाता है, जिसके बाद विंग जोर से चिल्ला था लॉन वांगजी, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी बस स्माइल करते हुए विंग को देख रहा था, और विंग कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांगजी जैसे कहता है विंग फील करो। विंग कहता क्या फील करूँ, यहाँ पे कुछ फील नहीं हो रहा हूँ, मुझे जाना है, तुम्हें बता तो रहा हूँ ना, तुम क्यों नहीं सुनते हो, तुम हमेशा अपनी मर्जी का करते रहते हो। लांसान कहता है लगता है विंग का प्यार खत्म हो रहा है। हाँ कॉलेज टाइम में तो विंग मुझसे इतना प्यार करता, इतना करता था कि पागल हो जाता था। हाँ तो विंग कहता देखो लांसान, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हनी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ मैं उसे शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। बट हनी मुझे काम पे जाना होगा ना, मैं काम पे जाऊँगा तभी तो पैसे कमाऊँगा ना। तुम जानते हो ना हनी, तुम्हारी अभी तक ये नॉवल लिख कर नहीं हुई है ना, तुमने अभी तक मानवा को कंप्लीट किया है। हाँ अगर तुम मानवा को अभी तक कंप्लीट कर दिए होते तो अभी तक तुम्हारी पेमेंट आ जाती, तो हम 1 साल आराम से गुजार लेते। बट हनी तुम्हारा इस बार पेमेंट नहीं हुआ है, तो हम खाएंगे क्या, पियेंगे क्या, क्या करेंगे हनी। प्लीज़ हनी मेरी बातों को समझो ना बेबी, प्लीज़ मान जाओ ना, अपने 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 हस्बैंड की वाइफ बातों को नहीं सुनोगे क्या। तभी वांगजी जस्ट विंग को देखता है और एक स्माइल करता है। उसके बाद ब्रश को जो था ना वो विंग के बट के ऊपर घुमाते हुए कहता है कि सुनना तो चाहता हूँ विंग, बट
ये मानता नहीं है ना, ऐसे कहते वो अपने लोअर पार्ट की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये मानता नहीं है ना, इसलिए तो विंग विंग कहता है मैं तुम्हारी ना। तो लांसा कहता है क्या विंग? विंग कहता है देखो वांग जी, एक बार अगर मैं यहाँ से खुल गया ना, तुम देख लेना, मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। तो वांग जी कहता है तुम्हारे प्यार में तो मुझे उल्टा लटकने के लिए भी मैं पूरी तरह से मंजूर है। अरे यार, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ तुम्हारे प्यार में उल्टा लटकने के लिए। तो विंग बस उसे घूरने लगता है एंड लांसान जो था ना वो विंग के पूरे बट पे अपने ब्रश को पूरी तरह से घुमाने लगता है, जिस कारण विंग की बॉडी अजीब रिएक्ट कर रही थी और विंग को गुदगुदी महसूस हो रही थी। जहाँ पे वांग जी कहता है ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, मैंने जैसे ड्रीम में सोचा था कि गुदगुदी नहीं, एक हॉटनेस भरा एहसास होगा, वो कहाँ चला गया? तो विंग कहता ब्रश से गुदगुदी नहीं होगी तो क्या होगा बताओ मुझे। तो वांग जीसस कहता है कि हाँ सही कहा, इसका मतलब इसके बैक से काम करना होगा ना कि फ्रंट से। ऐसे कहते हुए वो ब्रश को धीरे धीरे विंग के बट एरिया के पास घुमाते हुए अंदर पुश करना स्टार्ट। विंग कहते नहीं तुम। वांग जी जिस कहता है कि लगता है इससे कमाल हो रहा है। ऐसे कहते वो विंग के अंदर पुश करना स्टार्ट कर चुका था और विंग को गुस्सा आ रहा था बट विंग कुछ कर नहीं सकता था। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना विंग के लोअर एरिया को पकड़ते हुए रफ करना स्टार्ट कर चुका था और विंग जिस वांग जी को गहरी गहरी सांसें लेते हुए बस वांग जी को देख रहा था। और वो जिस विंग सोच रहा था कि उसका जो हस्बैंड है ना सच में हाँ बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में पड़ता है, मतलब उसका हस्बैंड 18+ मानवास लिखता है ना, इसके कारण उसके हस्बैंड के दिमाग में हमेशा 18+ चीज़ें ही चलती रहती है, जिसके कारण उसका हस्बैंड मुझे कभी कभी लगता है, ऐसे विंग बोलता है कि मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा हस्बैंड कभी कभी जो है ना ऐसे लगता है कि इन सारी चीज़ों का शिकार हो चुका है, वो खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता है। बट रियलिटी बताओ तो वो घर में कुछ भी कंट्रोल नहीं रखेगा। अगर मैं उसे बाहर लेके चला जाता हूँ ना, सच में कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा खुद पे कंट्रोल रखता होगा। अगर मैं बाहर किसी के सामने बोलूँ कि हनी बेबी कैन आई किस यू, वो बोल दे कि नहीं तुम मुझे किस नहीं कर सकते, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है विंग, बाहर कितनी सारी पब्लिक से, हम पब्लिक में ये सब नहीं कर सकते और घर में देखो मेरी हालत क्या है। ऐसे कहते हुए विंग हमको बता रहा था। वांग जी कुछ टाइम तक विंग के बॉडी के साथ खेलने के बाद वो विंग को खोल देता है। तब तक कि विंग के बज चुके थे 11 एंड 11 बजने के साथ ही विंग का बढ़ चुका था पारा एंड जिसके साथ ही हमारे वांग जी के बाल हो चुके थे खड़े एंड विंग ने उसे अच्छे से सजा दे दी थी। विंग ने वांग जी के बालों को बहुत ज़ोर से खींचा था और कहा था कि ये तुम्हारे चक्कर में ना मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, तुम्हें कितनी बार कहा है हाँ तुम अपने होश को मत खोया करो। हाँ, तो वांग जी कहते तुम इतना हॉट ही क्यों हो विंग, तुम्हें इतना हॉट होना ही नहीं चाहिए था, देखो तुम इतने हॉट दिखते हो, मैं तुम्हारे तब इतना अट्रैक्ट होता हूँ तो मैं क्या करूँ विंग, ये मेरी क्या कहाँ से गलती हुई, सब तुम्हारी गलती है, ये सब कुछ तुम्हारे कारण होता है विंग, ये सब कुछ तुम्हारे कारण, मेरे कारण तो कुछ भी नहीं होता है विंग, बस तुम्हारी बॉडी है। तो विंग कहता हाँ तुम ना तुम्हारी नज़र में सिर्फ मेरे लिए लस्ट भरी हुई है, प्यार तो खत्म ही हो गया। तो लांसा कहता अच्छा प्यार, चलो ना तो बाहर में तुम्हें प्यार दिखाता हूँ। विंग कहता अब तो मुझे कुछ देखना नहीं, मुझे जाना है बस। ऐसे कहते हो विंग जैसे अपने कपड़े पहनते हो कहता कि रुको मुझे वापस आने दो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तो लांसा कहता तब तक मैं न्यू चीज़ें सोच कर रखूंगा, ठीक है ना विंग। विंग कहता देखो लांसा रात को मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, वैसे भी रात को तुम्हारे अंकल के यहाँ जाना है, समझ गए ना। तो लांसा कहता विंग कहता क्या? तो लांसा कहता अंकल के यहाँ जाना है। तो विंग कहता हाँ तो लांसा जस्ट कहता है कि मैंने एक मशीन को देखा था विंग ऑनलाइन में, क्या मैं उसे लेके आ जाऊँ? विंग कहता अब किस तरह की तुमने मशीन देखी? देखो लांसान इस बार फालतू की चीज़ अगर तुमने मेरे साथ करने की कोशिश भी की ना, मैं सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तो लांसा कहता है सच में अपने हस्बैंड को तुम डिवोर्स दे दोगे विंग? उसके बाद तुम्हारा हस्बैंड बन जाएगा साइको हस्बैंड, तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, तुम्हें ना डॉक्टर के पास डॉक्टर की जॉब करने देगा, ना घर पे रहने देगा, नहीं कहीं पे। तो विंग कहता तुम मुझे कहाँ लेके जाओगे? जहन्नुम में। तो वो लांसा कहता हाँ जहन्नुम भी एक अच्छी प्लेस है विंग, वहाँ पे हम आग से टॉर्चर कर सकते हैं, आइस से भी मैं टॉर्चर कर सकता हूँ तुम्हें, और वहाँ पे तो बहुत सारी लकड़ियाँ होगी, तेल में तला जाएगा है ना। विंग कहते तुम्हारा दिमाग है या हाँ, छोड़ो मुझे जाना है बस, तुम घर पे आराम से रहना, काम करना, किसी को भी डिस्टर्ब मत करना, समझे, सामान को मत गिराना वरना वो लोग डर जाते हैं। तो कहते हैं ठीक है नहीं गिराऊंगा। तो मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करूँ? विंग कहता है लांसान खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल तो रखा करो ना बेबी, तुम समझ क्यों नहीं आता है? मुश्किलों से हमें घर को क्लीन करने वाले लोग मिलते हैं, हाँ क्योंकि तुम्हारे कारण तो वो भाग जाते हैं तुम्हारी इन हरकतों को देखने के बाद। तो लांसा कहते अब मेरी क्या हरकत है? विंग कहते तुम्हें गुस्सा आता है तो सामान को फेंक देते हो, ये किस तरह की हरकत हुई भरा? बार बार दिन में 50 बार तुम ऐसे ही फेंकते रहोगे तो कौन बार बार क्लीन करना चाहेगा? और ऊपर से हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम जो इतना ज़्यादा उनको अमाउंट भी दे सके जो उतना वो लोग बोलते हैं। तो प्लीज़ बेबी मेरी बात को समझो ना, और मैं जाता हूँ ठीक है ना। तो हमारे लांसा कहते हैं ठीक है जाओ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग के फोरहेड पे किस करते कहता है बाय हनी, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग वहाँ से जा चुका था
हाँ, विंग अपने कार से वहाँ से जा चुका था एंड देन विंग आता है अपने एक छोटे से क्लिनिक में। विंग एक गायनोलॉजिस्ट है, तो उसका एक अलग सा एक छोटा सा क्लिनिक है और विंग वहाँ पे काम करता है एंड विंग के साथ बस सिर्फ एक ही असिस्टेंट है जो वहाँ पे काम करती है, ठीक है। देन उसकी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी विंग के जाने के बाद बस अपने कमरे में आता है और उसने अभी विंग के साथ जो भी किया है ना वो सारी चीज़ें वो अपने टैब में ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। ड्रॉ करते हुए वो विंग के क्यूट से फेस को इमेजिन कर रहा था। हाँ, वांग जी के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं ना वो विंग के ऊपर ट्राई करता है, बट कैरेक्टर अलग होता है। बट पहले विंग के ऊपर ट्राई होना तो ज़रूरी है ना, उसे वांग जी को पता चलना चाहिए कि इससे क्या होता है और क्या नहीं। तो वांग जी वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर चुका था। तभी वांग जी के जो पब्लिशर थे, मानवा पब्लिशर थे ना, उनका कॉल आता है। लान वांग जी 6 मंथ हो चुके हैं, तुमने कहा था कि तुम इस बार इसे कंप्लीट कर दोगे, कितना वक्त लगने वाला है? तुमने लास्ट नावल के बाद लास्ट मानवा के बाद अभी तक एक भी मानवा हमें सेंड नहीं की है। हाँ, तो वांग जी कहता है कि सर ये इस बार की बहुत ढांसू मानवा होने वाली है, एक डॉक्टर एंड एक मानवा राइटर की। आपको पता है सर, मैंने इसे लिखा है बहुत अच्छी तरीके से एंड यहाँ पे मानवा मतलब किसी के लाइफ के ऊपर होने वाली है सर। तो कहता कि कुछ भी हो बट ये फेमस होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा हमारी मानवा बेची जानी चाहिए और पब्लिश होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तुम सब कुछ परफेक्ट तरीके से करना, समझे ना? तो वांग जी जस्ट कहता है कि हाँ सर, आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी से लिखूंगा। मैंने आधे अभी 70 पेज लिख लिए, क्या मैं आपको सेंड कर दूँ? एंड कुछ ड्राइंग्स भी बनाई है, अगर आप देख सको तो देख लीजिएगा। ऐसे कहते जो ना वांग जी सेंड कर देता है। वो इंसान जस्ट कहता है कि ठीक है, मैं देख लूँगा, बाद में तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? तब तक तुम सब कुछ रेडी रखो। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी करना स्टार्ट कर चुका था एंड उसका होने के बाद वांग जी कुछ टाइम के बाद जब वो अपनी कैरेक्टर को डिज़ाइन कर रहा था तब वो खड़ा होता है एंड बाहर उस पेड़ की तरफ देखता है और पेड़ के पास जस्ट जल्दी से वो घर के बाहर निकलता है। देन पेड़ को देखते हुए जस्ट उसको पेड़ को सहलाने लगता है, ऐसे सहला रहा था। और वांग जी के घर में जो एक मेड थी वो काम कर रही थी, वो अपने मास्टर को इस तरह से पेड़ को सहलाते हुए देखकर वो समझ नहीं पाती है, बिल्कुल भी नहीं। वो बस नॉर्मली देखती है, अपना काम खत्म होने के बाद वहाँ से खिसक जाती है। बट हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग घर पे आ चुका था। विंग घर पे आने के बाद वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कंटिन्यूसली उस पेड़ को देखे जा रहा था। तो विंग कहता क्या हुआ है, अब उस पेड़ को तोड़ने का तो इरादा नहीं है ना तुम्हारा? वांग जी कहते हैं नहीं, तुम रेडी हो जाओ, हमें जाना है ना? तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है मैंने जो टेबल पे जो ना एक मशीन रखी है उसे लगा लेना। तो विंग वांग जी को पलट कर देखता है, कहता क्या कहा? तो वांग जी कहता है विंग बेबी प्लीज़। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ डालूंगा या मैं खुद को मार डालूंगा। वांग जी हम पार्टी में जा रहे, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारे फैमिली मेम्बर वहाँ पे होंगे। तो वांग जी कहता तो मैं क्या कर रहा हूँ विंग? विंग कहता उस मशीन का इस्तेमाल मेरे ऊपर मत करना। तो वांग जी कहता है विंग प्लीज़ ना, तुम मेरी बातों को क्यों नहीं सुनते हो? तुम्हारे से ही तो मुझे तुम्हारे बारे में सोचने के बाद ही मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लगता है, बहुत ज़्यादा ही तुम्हारे बारे में सोचने के बाद ही। विंग प्लीज़ ना बेबी प्लीज़। विंग उसे घूरने लगता है। वांग जी कहते हैं प्लीज़ ना। विंग कहता है नो। और वांग जी और विंग कमरे में आ जाते हैं जहाँ पे विंग कपड़े चेंज कर रहा था। तो वांग जी उसको देखते विंग प्लीज़ ना इसे लगा ना, प्लीज़ विंग लगा दो ना, प्लीज़ बेबी मेरी बातों को सुनो ना, प्लीज़ प्लीज़। जहाँ पे विंग कहता है नो, मैंने नो, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? तो वांग जी कहते हैं प्लीज़ ना बेबी मेरी बातों को समझो ना, हमें करना चाहिए ना। विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता अगर तुम ये नहीं करोगे तो मेरा दिमाग नहीं चलेगा। विंग कहता अच्छा तुम्हारा बस मेरी वॉइस को सुनने के बाद ही दिमाग चलता है, तो मैं ऐसे ही आवाज़ निकाल देता ना, ऊ आ वो कर देता हूँ ना, तुम्हारे लिए तो ठीक होगा ना वो? हाँ। तो वांग जी कहता है बेबी। विंग कहता है नो बेबी, चुपचाप से यहीं पे बैठे रहो। तो वांग जी कहते विंग तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना, तुम्हारा प्यार खत्म हो गया ना? तो विंग कहता है कि हाँ मेरा प्यार तो पूरा खत्म हो चुका है। हाँ कब का खत्म हो चुका है, 4 साल हो गए मेरा प्यार खत्म हो गया है, तो ठीक है। तो वांग जी कहता है हाँ आज तुमने साबित कर ही दिया विंग कि तुम्हारा प्यार बस एक तरफा था। नहीं नहीं नहीं, पल भर में रंग बदलता था, आज तुमने साबित कर ही दिया है। विंग कहता वांग जी कहते हैं रहने दो विंग, मत ही करो, तुम मेरी कभी कोई बात नहीं सुनते हो। विंग कहता जैसे कि तुम मेरी बहुत बातें सुनते हो। तो वांग जी कहता आज तक मैं तुम्हारा ही सुनते हुए आया हूँ। तो विंग कहता अच्छा यही है ना, तो तुम्हें मैं जब भी बोलता हूँ कि नॉर्मल जॉब करो तो वो तो करना नहीं होता है तुमसे। हाँ। तो वांग जी कहता क्योंकि तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहता और तुम्हारे साथ जो भी सोचता हूँ इमेजिन करता हूँ ना वो चीज़ें मैं उतारना चाहता हूँ, जिससे उस पल को याद करके मैं खुश हो सकूँ। विंग कहता ओहो वाह 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 क्या बात है, तुम्हारे पास तो बहाने तो पूरे रेडी रहते हैं, है ना? वांग जी कहते विंग ये कोई बहाना नहीं है मेरी जान। विंग कहता है ठीक है ये ड्रामा बंद करो, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वांग जी बस स्माइल करने लगता है, मतलब वांग जी का जो प्लान था वो सक्सेस हो गया भाई, वो हंसी का है ही ना। विंग कहता तुम्हारी ये 32 दांत ना मैं तोड़ डालूंगा। तो वांग जी जस्ट कहता है ऑफ कोर्स विंग तुम जो चाहे वो कर सकते हो क्योंकि मैं तो पूरा तुम्हारा हूँ ना। तो विंग कहता है कि हाँ और मैं। विंग चुप हो जाता है और विंग कहता मैं किसी का नहीं हूँ। तो वांग जी बस हंसने लगता है।
देन उसके बाद विंग कपड़े वगैरह सब कुछ पहन चुका था। देन उसके बाद वांग जी कार चला रहा था और विंग को देखकर स्माइल कर रहा था। विंग कहता है गिफ्ट्स भी लेना है हमें। तो वांग जी कहता है ठीक है बाबा ठीक है। देन गिफ्ट स्टोर के पास रुकते। गिफ्ट स्टोर के पास रुकने के बाद विंग गिफ्ट्स को देखने के लिए जा चुका था। एंड विंग जब गिफ्ट्स को देख रहा था वांग जी ने सडनली मशीन को ऑन कर दिया था, जिसके बाद विंग ने टाइटली उस जो सामने जो गिफ्ट सेक्शन था उसे पकड़ लिया था और विंग इधर उधर देख रहा था, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखकर स्माइल कर रहा था। विंग से जो है ना मन में ही गाली दे रहा था, आई किल यू लॉन वांग जी, यू डैम इट फक, ऐसे कहते जो ना विंग जो है ना उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी बस स्माइल कर रहा था, जहाँ पे तभी वांग जी बंद कर देता है और विंग एक रिलैक्स भरी सांस लेता है और खड़े होते हो वांग जी के पास, क्या कर रहे हो, तभी वांग जी बटन को ऑन कर देता है, जिसके कारण विंग अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से क्रॉस कर देता है और वांग जी को तुमने कहा था ये इस्तेमाल नहीं करोगे। तो वांग जी कहता है विंग मैंने कहा था कि मैं पार्टी में इस्तेमाल नहीं करूँगा, बट यहाँ तो इस्तेमाल कर सकता हूँ ना बेबी। विंग कहता है वांग जी बस स्माइल करते हुए कहता है कि विंग कहता है कि देखो प्लीज़ ऐसा मत करो, टाइम हो रहा है हम दोनों को। वांग जी कहता है जाओ विंग गिफ्ट देखो ना, मैं कुछ नहीं कर रहा। विंग कहता है बंद करो पहले। तो वांग जी कहता है विंग सीधे तो खड़े हो जाओ। विंग कैसे खड़ा हो जाओ, हाँ बताओ मुझे, ये तुम जो कर रहे हो ना देख लेना मैं तुम्हारा ना, ऐसा करते जो विंग को गुस्सा हो रहा था। वांग जी तभी जो मशीन को बंद कर देता, विंग एक लंबे से साथ में तुम्हें गिफ्ट ले रहा और फिर से अगर तुमने स्टार्ट किया ना तो तुम देख लेना, ऐसे करते विंग जाता है। तो वांग जी सडनली ऑन कर देते, विंग उसकी तरफ पलट कर देखता है एंड देन उसके बाद वांग जी कहते हैं विंग हनी मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है ना, तुम जल्दी आ जाना। विंग कहता वांग जी ऐसे कहता है और विंग ज़्यादा जोर से भी चिल्ला नहीं सकता था, विंग चुप हो जाता और वांग जी हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विंग को उस कंडीशन में ही अपने पैरों को जोड़ मोड़ कर करना पड़ता है। वो कहते हैं कि क्या हुआ है सर, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो सर आप यहाँ पे वॉशरूम है। विंग कहता है नहीं जाना है, आप प्लीज़ बिल कर दीजिए प्लीज़, ऐसे विंग करता है और विंग अपनी सांसों को संभालते हुए जस्ट उस जो गिफ्ट स्टोर से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद विंग जो तरह अपने कैसे भी पैरों को हैंडल करते हुए जस्ट अंदर आता है और अंदर आने के बाद जस्ट गिफ्ट को पीछे फेंक देता है और वांग जी को देखता है। एंड देन उसके बाद वांग जी के कॉलर को झंझोड़ते हुए कहते हैं तुम्हें कहा था ना बंद करो इसे, बंद करो, पागल जैसी चीज़ें मत करो, रिमोट दो, मेरे पास रिमोट चाहिए, वो मुझे रिमोट चाहिए। तो वांग जी कहता है रिमोट विंग ये क्या होता है। विंग कहता है वांग जी मजाक मत करो, वांग जी कहो ना मजाक मत करो, स्पीड क्यों बढ़ा रहे हो। तो वांग जी हंसने लगता है और विंग कहता है तुम नहीं मानोगे ना, सच में तुम नहीं मानोगे ना। तो वांग जी कहता है विंग कहता है मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ, इसे निकाल रहा हूँ, ठीक है फिर चलेगा ना। तो वांग जी कहते हैं नहीं। तो विंग कहता है रिमोट दो। तो वांग जी उसे रिमोट दे देता है, जिसके बाद विंग अपने पॉकेट में डालते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा सर फोड़ डालूंगा, याद रखना। वांग जी जैसे अपना मुंह फुलाते हुए कहते हैं ठीक है फोड़ देना, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग पार्टी में आ चुके थे। पार्टी में आने के बाद वांग जी का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा था, प्यारा था, सबके सामने जैसे कि रिएक्ट करता था, कुछ बोलता नहीं था, बस विंग को फॉलो करता था। विंग जो भी बोलता ना, जैसे होता है ना चोरू का गुलाम, विंग जैसे बोलेगा ना वो वांग जी वैसे ही रहता था, बिल्कुल भी विंग को परेशान नहीं करता, किसी के सामने भी नहीं। कोई अगर वांग जी को कुछ बोलता ना बस वांग जी नॉर्मली सुन लेता था। एंड विंग हमारे वांग जी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी था, क्योंकि वांग जी एक मानवा राइटर था एंड वांग जी कोई काम नहीं करता था। तो ऑब्वियसली जब कोई इंसान काम नहीं करता ना उसे ताने मिलते हैं कि भाई अपने हस्बैंड के भरोसे बैठकर खाता है, ऐसे वगैरह जो ताने मिलते हैं ना, तो वांग जी को भी वही ताने मिलते थे। बट हमारा प्यारा सा विंग एक डॉक्टर था, तो वो ऑफकोर्स अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट तो करेगा ना, कि हाँ हम लोगों को ज़रूरत भी नहीं है, कि मेरे भरोसे ही सब कुछ चल जाता है। विंग ऐसे उनसे बातें करता है। देन वांग जी बस विंग के पीछे खड़ा रहता है और सब कुछ हैंडल करता रहता है, क्योंकि वांग जी को तो विंग के बैग को देखने में मज़ा आता है ना। और वांग जी का प्लान भी था कि विंग के पॉकेट से उस रिमोट को निकाल कर विंग को मज़ा चखाया जाए, ऐसा उसका प्लान भी था। बट कामयाब हो सकता था बिल्कुल भी नहीं। विंग की नज़रें चारों तरफ ज़रूर थी, बट वांग जी के ऊपर ज़्यादा घिरी हुई थी, क्योंकि वांग जी कोई गड़बड़ ना करते। विंग को पता है उसका हस्बैंड है कैसा, तो बट वांग जी की फेशियल कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर कोई समझ ही नहीं सकता था कि वांग जी के दिमाग में चल क्या रहा है, बस विंग के अलावा, क्योंकि विंग ऑब्वियसली उसका हस्बैंड था, तो विंग को पता ही होगा वांग जी का दिमाग किस शैतान का दिमाग है, तो है ना। फिर ऐसे कहते हुए पार्टी चल रही थी। विंग वांग जी के अंकल एंड ब्रदर के पास जाता है एंड वांग जी भी आता है, अपने अंकल और ब्रदर से बात करता है कि कैसे हो आप, सब कुछ ठीक है ना। तो वो लोग कहते हैं कि तुम भी बताओ। वांग जी भी कहता है कि मैं ठीक हूँ। शीशान इस बार भी उसे ऑफर देता है कि वांग जी आ जाओ मेरी कंपनी में काम करो करके, बट वांग जी ना में सिर लगा देता है और विंग कहता है इस इंसान का कुछ भी नहीं हो सकता, इसे कितनी बार कहा है कि जॉब कर लो। हाँ सच में। एंड ये लोग ऐसे ही कुछ बातें करते हैं। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी का जाने का समय हो जाता है, जिसके बाद शीचान जस्ट कहते हैं कि खुद का ध्यान रखना वांग जी, और विंग मेरे भाई का ध्यान रखना। विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं, जिसके बाद विंग वांग जी को देखते कहता है अपने भाई के ऑफर को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। तो वांग जी कहता है विंग तुम जानते हो मैं वो काम नहीं करना चाहता हूँ,
तुम जानते हो मुझे जिसमें रुचि है, जो मुझे पसंद है, मैं वही करूँगा अपने मर्जी से, किसी और चीज़ को नहीं करना चाहता हूँ। तुम जानते हो विंग। ऐसा कहते हो वांग जी बस विंग को देखने लगता है और कार में जाकर बैठ जाता है। और विंग कहता है कि इस इंसान की ये रूडनेस ना, हाँ सच में कोई यहाँ पे था भी नहीं, बट इतना रूडली जान सब दिया ना इसे इसे घर में जाने के बाद बताता हूँ। ऐसे कहते हो विंग बोलता है। देन उसके बाद ये लोग घर की तरफ निकल चुके थे। तो वांग जी कहते अब भी तो रिमोट वापस दे दो ना। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम चाहते हो मेरी बैंड बजाना। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तुम्हें नजर आ रहा है मैं कार चला रहा हूँ। तो वांग जी कहता हाँ तो क्या हुआ। तो विंग कहता क्या हुआ मतलब। तो वांग जी कहता है वो मशीन ऑन ही तो रहेगी, क्या फ़र्क पड़ता है। विंग कहता मुझे फ़र्क पड़ता है, तुम अपने पास लगा कर देखो उस मशीन को, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो वांग जी कहता है वो तो मेरे प्यारे से वाइफ हस्बैंड के लिए बनाया ना, तो मैं तो उसे ही लगाऊंगा। विंग उसे घूरने लगता है। देन उसके बाद वो घर में आते हैं। घर में आने के बाद विंग कहता है मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, तुम्हारे कारण आज लेट हो गया, एंड ऊपर से तुम्हारे जो करामाती कार्यक्रम रहते ना मेरे साथ होते, मेरे पैर कितने दर्द हो रहे तुम्हें पता भी है, चलना भी नहीं बन रहा था मेरे से, पूरे पैर दिल दर्द कर रहे थे, एंड ऊपर से तुम्हारी ये फालतू की मशीन। ऐसे कहते हो विंग वांग जी के ऊपर वो मशीन को फेंकते कहते अपने पास रखना, समझे ना। अब मुझे सोना है, मुझे परेशान करने की कोशिश भी मत करना, वरना जो तुम्हारे बाल है ना मैं तुम्हें सच में मुंडवा दूंगा, समझे। तो वांग जी कहता है कि ठीक है बाबा ठीक है, इतना भी गुस्सा मत किया करो विंग, तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर का दिमाग इतना गर्म नहीं होना चाहिए, वरना पेशेंट को कैसे संभालोगे। हाँ तो विंग कहता वही तो, तुम तो मुझे कभी शांत होने नहीं देते हो, तुम बस मेरे दिमाग को गर्म करते रहते हो। तो वांग जी कहते ठीक है बेबी अभी नहीं करने वाला, ठीक है, और विंग को हक करते हो कहते हैं चलो सो जाते हैं। देन उसके बाद विंग और वांग जी सो चुके थे। सुबह का सीन देखते हैं। विंग जस्ट उसे अजीब महसूस हो रहा था, उसकी बॉडी अप एंड डाउन हो रही थी। विंग कहता है हाँ क्या हो रहा है यार बैक में, ऐसे विंग धीरे से आंखें ओपन करता है। तो विंग को जो महसूस होता है ना, जिसे देखने के बाद विंग की आंखें पूरी तरह से खुल जाती है। विंग कहता है व्हाट द फक, ये क्या है, हाँ क्या। और वो नीचे वांग जी की तरफ देखो, वांग जी तुम क्या कर रहे हो पागल इंसान, कमीने तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे विंग बोलने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहते हो विंग उठ गए तुम, हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ विंग कहते तुम पागल हो गए, और विंग वांग जी को टाइटली पकड़े, तुम हम गार्डन में क्या कर रही है, हाँ और गार्डन में मेरे कपड़े कहाँ चले गए। तो वांग जी कहते वो रे, तो विंग कहते तुम, वांग जी कहते विंग तुम बहुत क्यूट लग रहे थे सोते हुए। एंड विंग कहते क्या। वांग जी कहते मैंने कल इस पेड़ को देखा था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था। विंग कहते वो आइडिया शिट, वो हमारे घर में मेड आएगी काम करने के लिए, वो हमें इस तरह से देख लेगी तो वो क्या सोचेगी। वांग जी कहते जो भी सोचे हमें क्या करना है। तो विंग कहते तुम्हें कुछ नहीं करना है, मुझे तो करना है। देखो वांग जी उतारो मुझे, उतारो नीचे उतारो। तो वांग जी कहते बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विंग को वांग जी ने पेड़ से जो ना चिपका के रखा था, एंड पेड़ के ऊपर ही विंग चिपका हुआ था, और वांग जी नीचे से विंग को हिट करते जा रहा था कंटिन्यूसली, और पेड़ इनके साथ ही हिलते जा रहा था। एंड वांग जी कंटिन्यूसली जो है ना हिट करते विंग जैसे चलो तो कहते उतारो मुझे, तुम क्या कर रहे हो वांग जी, मेड आ जाएगी हमारे घर की, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ वांग जी प्लीज़। वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, विंग को कंटिन्यूसली हिट करते जा रहा था। एंड ऑब्वियसली मेड आ जाती है, और मेड को जो थी ना वो इन लोगों की आवाज़ें आ रही थी, वो जस्ट अंदर आती है, अंदर आने के बाद जो उसका काम था ना वो करते हुए जस्ट घूम रही थी, बट सडनली उसका ध्यान पेड़ की तरफ चला जाता है। एंड जब वो देखती है ना, वो देखकर पूरी शॉक थी, जहाँ पे पेड़ हिल रहा था, एंड उसे 2 टांगे नज़र आ रही थी, बस 2 टांगे। एंड जहाँ पे विंग तो लेटा हुआ था भाई, विंग को कुछ पता ही नहीं, विंग के जो टांगे थी ना वो वांग जी के वेस्ट कराउंड थे, उसे वांग जी की टांगे नज़र आ रही थी। वो कहते क्या क्या चल रहा है वहाँ पे, और वो धीरे धीरे बाहर आ रही थी। जब वांग जी नोटिस करता है कि कोई तो इधर आ रहा है करके, तो वांग जी कहता है वही रुको, ऐसे कहता है। वांग जी अपनी मुंडी को बाहर निकालता है और कहता है अपना काम करो और वहाँ से निकल जाओ। ऐसे वांग जी उसे देख कर कहता है जाओ भाई। विंग कहता क्या कर रहे हो तुम, हाँ वो कहते ओके ओके सर ओके, ऐसे कहते वो मेड जल्दी से अंदर आ चुकी थी। विंग कहता क्या क्या वो मेड थी। तो वांग जी कहता है हाँ वो थी। तो विंग कहता तुम छोड़ो मुझे, कमी नहीं है सर, छोड़ो वांग जी मुझे काम पे जाना है, और तुमने यहाँ पे देखो मेरे पीठ में रैशेस हो जाएंगे। वांग जी तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। वांग जी कहता है हनी कुछ भी नहीं होगा ना, मुझ पे भरोसा रखो ना हनी प्लीज़ बेबी प्लीज़। यहाँ पे विंग कहते हैं कि वांग जी तुम्हारी ये पप्पी सी आंखें मुझे कुछ भी नहीं करा सकती मेरे साथ। तो विंग हंसने लगता है और कहता है कि ऑफ कोर्स कुछ नहीं करा सकती है, ऐसा वांग जी कहता है। एंड वांग जी और विंग बस इंटीमेट हो रहे थे। विंग ने जो ना वांग जी को टाइटली पकड़ के रखा था, और वांग जी बस विंग को पेड़ के सहारे से बस कंटिन्यूसली हिट करते जा रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी का ये कार्यक्रम होने के बाद वो विंग को थोड़ा सा खड़ा करता है। देन विंग के हाथ में कपड़े देते कहता है चलो पहनो। तो विंग कहता क्या। तो वांग जी कहते जल्दी पहनो। तो विंग कहता हाँ पहन रहा हूँ। तुम्हें ना कभी उतारने से पहले पूछते नहीं हो, पहनते टाइम जल्दी पहनो, हाँ सच में, ऐसे कहता है। देन विंग वांग जी के साथ चलते हुए अंदर आता है।
अंदर आने के बाद वो मेड को देखता है, जहाँ पे मेड इन दोनों को जो अजीब नज़रों से देख रही थी, भाई उसने क्या देख लिया, पर छोड़ो, वो ज़्यादा ध्यान ना देती, वो अपने काम करती है और वहाँ से खिसक जाती है। विंग कहता है अगर ये मेड भाग गई ना वांग जी, मैं तुम्हारे पैर तोड़ डालूंगा, क्योंकि तुम घर का तो कोई काम करते नहीं हो और मेड जो काम करती है उसे बिगाड़ देते हो। हाँ, तो वांग जी बस स्माइल करते कहता है ठीक है ठीक है, ऐसे कहता। और वो अपने कमरे में जाकर फिर से लिखना स्टार्ट कर चुका था और वांग जी कहता अब मैं लिख रहा हूँ, विंग डिस्टर्ब मत करना। विंग कहता है हाँ, ऐसे कहता है। देन वांग जी जब लिखने बैठता है ना, वो उसका ज़्यादा ध्यान किसी के ऊपर भी नहीं रहता है, वो बस अपने काम में मगन हो जाता है, होता है ना, फोकस करके काम करना और बस फोकस करके काम करते रहना। तो हमारे वांग जी की सेम यही कंडीशन थी और वो करता रहता है। फिर ऐसे ही हमारा विंग भी चला जाता है। देन शाम के वक्त हमारा विंग जैसे ही घर में वापस आता है ना, तो वांग जी जो दरवाजे पे खड़ा था और विंग थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए वांग जी विंग की चिंता कर रहा था। जैसे ही विंग आता है ना, वांग जी कहते तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया? हाँ, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? और विंग कहता हाँ, सीनियर के साथ लंच के लिए गया था मैं। तो वांग जी कहता कौन से सीनियर? तो विंग कहता हद है वांग जी, मुझे घर में भी तो आने दो ना। तो वांग जी कहते मेरा फ़ोन तो उठा लेते ना विंग, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। तो विंग कहता अच्छा, इतना ही मिस कर रहे थे तो मिलने आ जाते। तो वांग जी कहता अच्छा, तुम चाहते हो कि मैं घर से बाहर निकलूँ? हाँ, तुम जानते हो ना मैं घर से बाहर निकलूंगा तो कितने लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। विंग कहता हाँ रहने दो। ऐसे विंग से कहता है, विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी स्माइल करते कहते हैं चलो भी चलो, जल्दी चलते हैं अंदर, ऐसे कहता है। दैन उसके बाद वांग जी और विंग अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद वांग जी कहते हैं देखो मैंने डिनर बनाया है। तो विंग कहता वाओ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वांग जी कहते एक काम करो, जाओ नहा कर आ जाओ। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहते जाओ नहा कर आ जाओ। विंग कहते मैं तो खाना खा कर आया हूँ ना। तो वांग जी कहते बट मैंने तो खाना नहीं खाया है ना। तो विंग कहते हाँ, तो तुम खाना खा लो ना। तो वांग जी तो विंग तुम नहा कर आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़ नहा कर आओ ना। तो विंग कहते हाँ हाँ दे वांग जी। वांग जी कहते प्लीज़। तो विंग नहाने चला, नहा कर आने के बाद वांग जी जैसे कहते विंग इधर आओ। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहते यहाँ पे लेटो। विंग कहता हाँ, टेबल पे कौन लेटता है, यहाँ पे खाना रखा है ना। वांग जी तो पागल हो गई हो कि मैं बिस्तर पे जाकर लेट जाता हूँ। वांग जी कहता है नहीं, यहाँ पे लेटो। विंग कहता तो पागल हो गई हो क्या? तो वांग जी कहता है मेरी बात नहीं सुनोगी विंग। विंग उसे घूरने लगता है और विंग कहता अब क्या करना चाहते हो, नया चीज़? तो वांग जी बस स्माइल करते होते अब लेटो भी। देन उसके बाद वांग जी विंग जो लेट जाता है और विंग कहता है क्या करने वाला है। तो विंग को पता नहीं था, बट वांग जी ने जो उसने सैलेड्स को काटा था ना, वो विंग के बॉडी के ऊपर फैलाने लगता है। विंग कहता है ये क्या करूँ, मैं अभी नहा कर आया हूँ। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग, फिर से नहा लेना, ऐसे कहता है। देन विंग के बॉडी के ऊपर सैलेड लगा रहा था। विंग कहता है कि ये आँखों पे रखा जाता है। तो वांग जी कहता है नहीं, मैं तो तुम्हारे बॉडी पे रखूँगा, ऐसे कहते हुए वांग जी विंग के चेस्ट पे रखता है, विंग के बेली पे रखता है, विंग के लोअर एरिया पे रखता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ पे सॉस भी डालना स्टार्ट करता है। विंग कहता है क्या कर रही हो? वांग जी बस स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद वो अपने हाथ में चॉपस्टिक लेता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, खाना ही था तो प्लेट। वांग जी कहता है कि तुम्हें टेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे कहते हो। वांग जी जो था ना, जो धीरे धीरे जो सैलेड थे ना, चॉपस्टिक से उठाकर उसे खाने लगता है और विंग देखता है और विंग कहता है यार ये बकवास है। बट जब सडनली वांग जी विंग के निपस को पकड़कर उस चॉपस्टिक को उठाता है ना, तब विंग जोर से चिल्लाता है वांग जी, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करता है और विंग कहता है ये। वांग जी कहता है हिलो मत विंग, हिलो मत। विंग कहता है वांग जी जस्ट विंग के जो निपस को जो था स्क्वीज़ कर रहा था, वो भी चॉपस्टिक की मदद से, जिस कारण विंग पूरा पागल हो रहा था। विंग जस्ट कह रहा था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ो, प्लीज़ छोड़ो, ऐसे विंग कह रहा था। बट वांग जी को कोई फ़र्क पड़ रहा था? नथिंग एल्स, उससे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था यार हमारे वांग जी को। और वांग जी कंटिन्यूसली विंग के निपस को उस चॉपस्टिक से पिंच करते जा रहा था बहुत बुरी तरह से। देन ऐसे ही पिंच करते हुए वो नीचे तक आ चुका था। हाँ, वो नीचे तक आ चुका था गाइस पूरी तरह से। एंड विंग जस्ट मौन कर रहा था। हाँ, वो मौन कर रहा था। हमारा वांग जी विंग के बॉडी के ऊपर जितने भी सैलेड थे ना, अपने चॉपस्टिक से उठा कर उन्हें स्क्वीज़ करके विंग के बॉडी को स्क्वीज़ करते हुए उठा रहा था, जिस कारण विंग को अजीब सा लग रहा था। ऐसा होता है ना टॉर्चर के साथ प्लेजर मिलना, तो सेम कंडीशन हमारी विंग की थी। और विंग सारी चीज़ों को फील करते हुए सब कुछ करते जा रहा था कंटिन्यूसली। वो इंजॉय कर रहा था, इसे हम इंजॉय ही कहेंगे हमारे विंग की तरफ से। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना, वो विंग जो था ना हमारे वांग जी को घूर के देखता है, जहाँ पे वांग जी अभी अपने टंग से विंग के पूरे बॉडी को लिक कर रहा था, क्योंकि वांग जी ने विंग के बॉडी के ऊपर सॉस भी तो डाला था ना, उसे भी तो क्लीन करना होगा ना। वांग जी ये सब कर रहा था, इसके कारण विंग को गुदगुदी हो रही थी और विंग हंस रहा था। और वांग जी कहता है फिर से तुम्हें गुदगुदी हो रही है? तो विंग कहता अजीब से हरकत करोगे तो गुदगुदी होगी ना, और देखो कितना ज़्यादा रेड हो गया मेरी बॉडी के ऊपर। तो वांग जी कहता कोई बात नहीं ना होनी, ऐसे कहता है। देन विंग के बॉडी को पूरा चट करने के बाद वांग जी विंग को कहता है कि जाओ अब नहाने जाओ। तो विंग कहता है हाँ, तुम्हारे लिए तो 10 बार नहाना ही पड़ेगा मुझे, ऐसे तुम जो कार्यक्रम करते रहोगे मेरी बॉडी के ऊपर। तो वांग जी बस स्माइल करता है।
देन विंग वॉशरूम में नहाने के लिए चला जाता है और आराम से नहा ही रहा था कि वांग जी बैग से आकर विंग को हक करता है और विंग कहता है अब तुम क्यों आए हो? तो वांग जी कहता है मुझे भी तो शावर लेना था ना, ऐसे कहता है और विंग को अपनी तरफ टर्न करता है। टर्न करने के बाद विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को मैच करता है एंड देन उसके बाद वो किस करते हुए विंग के बॉडी को ऊपर उठाता है। ऊपर उठाने के बाद विंग के पैरों को अपने हाथों में ले लेता है एंड देन विंग को ज़मीन पूरी यार यार क्या बोलते दीवार से चिपक जाता है, दीवार से चिपक जाता है एंड देन उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करता है। देन फिर से वांग जी का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था और वांग जी विंग को हिट करना स्टार्ट कर चुका था और विंग हद है भाई, विंग का तो बुरा हालत था इन सारी चीज़ों से। विंग तो पागल होते जा रहा था हमारे वांग जी के कारण, बस पागल होते जा रहा था। देन यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। सुबह हो चुकी थी जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है और विंग कहता है हाँ आज तो मैं बेड पर ही हूँ, थैंक गॉड इस इंसान ने कुछ नहीं किया। और विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी आराम से सो रहा था। विंग उसके पास आता है और गुड मॉर्निंग हनी ऐसे करके उसके फोrehead पे किस करता है। तब विंग को महसूस होता है कि वांग जी को बुखार है करके। विंग देखता है और विंग वांग जी के नेक पे भी हाथ, वांग जी कोई रिएक्शन नहीं था। विंग कहता है इसे इतना ज़्यादा बुखार कैसे हो गया? हाँ कल रात को तो वो ठीक था ना। हाँ ऐसे कहते विंग सोच रहा था, वो सोचा जा रहा था और विंग जल्दी से बेड से उतरते हुए वांग जी की तरफ जा रहा था, दूसरे डायरेक्शन में ना वांग जी की तरफ घूम के जा रहा था। बट विंग देखता है कि नीचे जो कलर्स पड़े हुए हैं एंड पेंटिंग वाला ब्रश पड़ा हुआ है, टैप पड़ा हुआ है और कुछ पेजेस ज़मीन पर गिरे हुए हैं। विंग कहता हाँ ये क्या है, क्या हुआ इसे? ये सब ऐसे विंग को समझ में नहीं आ रहा था बट विंग उन सारी चीज़ों को रहने देता है और वांग जी की तरफ आता है और कहता है हनी हनी हनी। वांग जी जस्ट धीरे से आके खोलता है और विंग को देखकर जस्ट विंग से चिपक जाता है। विंग कहता है क्या हो गया है? हाँ ये सब। वांग जी जस्ट कहता है सोने दो ना विंग प्लीज़, ऐसे कहता है जहाँ पे विंग कहता है ठीक है मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। ठीक है वांग जी कहता है नहीं डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊँगा। विंग कहता है नहीं तुम्हें बुखार है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ समझे। तो वांग जी कहता है विंग ज़रूरत नहीं है ना, तुम चिंता मत करो। विंग कहता मैं चिंता नहीं करूँगा तो कौन करेगा तुम्हारी, बताओ मुझे, मेरे अलावा तुम्हारी चिंता कौन कर सकता है? ये क्या है मुझे बताओ, ये सब कब कब किया तुमने, मुझे क्यों नहीं पता ये सब कुछ? हाँ क्या कोई प्रॉब्लम हुई बताओ। तो वांग जी कहता है विंग तुम डांट रहे हो मुझे। तो विंग कहता है ऐसी चीज़ें कैसे कर सकते हो तुम, तो मैं डांटूंगी तो क्या करूँ मुझे बताओ। तो वांग जी कहता है शांत रहो ना विंग प्लीज़, ऐसे कहते विंग के पेट में अपने सर को घुसा देता है। विंग एक शांति से पूरी सांस लेता है, देन कहता है कि ठीक है मैं शांत हूँ, पूरी तरह से शांत हूँ ठीक है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग बस स्माइल करने लगता है। हाँ विंग बस स्माइल करते जा रहा था क्योंकि वांग जी की क्यूट हरकतें उसे हंसी दिलाती थी इसके कारण। देन उसके बाद विंग डॉक्टर को कॉल करता है, डॉक्टर आता है, डॉक्टर आकर वांग जी को चेक करता है, दवाई देता है एंड देन उसके बाद विंग कमरे को पूरा सेटल कर चुका था। देन विंग भी रेडी हो जाता है और वांग जी के पास ही बैठ जाता है जहाँ पे वांग जी के बालों को सहलाते हुए रहता कि जो कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बता सकते हो। वांग जी जिस कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता हमारे विंग को। देन उसके बाद हमारा वांग जी मतलब हमारा विंग वांग जी से कहता है कि मैं रहना तो चाहता हूँ वांग जी, पर तुम्हें पता है ना काम करना भी ज़रूरी है ना। तो वांग जी जस्ट कहता है कि जाओ विंग तुम चिंता क्यों कर रहे हो। ऐसे वो कहता है जिस कारण विंग को जाना पड़ता है। विंग आ चुका था बट विंग का चिंता खत्म नहीं हो रहा था। जहाँ पे जब मेड घर पे आती है ना तो विंग बार मेड को कॉल करके पूछता है कि सर क्या कर रहे हैं, वो ठीक तो है ना, वो आराम तो कर रहे हैं ना। तो मेड बताती कि हाँ सर आराम कर रहे हैं करके, अब वो जा रही है करके। तो विंग भी ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग अपने काम में मस्त हो जाता है। देन दूसरे हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो था ना, विंग ने जो डॉक्यूमेंट उठा कर रखे थे ना, वांग जी उन्हीं डॉक्यूमेंट को लेकर बैठ जाता है। एंड देन उसके बाद वांग जी रात के फैक्ट्स को याद करता है। किसी ने वांग जी को फैक्ट्स जो होता है ना वो किया था, क्योंकि वांग जी ने लास्ट टाइम जो मानवा लिखी थी ना वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी थी। इस कारण वांग जी को बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स तो आते रहते थे, तो वांग जी बस देखता था। तो वांग जी ने उस फैक्ट्स को देखा जहाँ पे उस फैक्ट्स में जो कुछ तस्वीर थी, हाँ एक तस्वीर थी, जिस तस्वीर को देखने के बाद वांग जी का दिमाग पूरा हिल गया। जहाँ पे वांग जी को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही, ये कौन इंसान है जिसने ये तस्वीर को उसे भेजा है, जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करता है। हाँ जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करता है, उसी लड़की की वहाँ पे तस्वीर थी, उसे भेजा गया था और वहाँ पे मैसेज लिखा हुआ था कि वांग जी मुझे पता है कि तुमने इसे मार डाला है करके। तुम्हें क्या लगता है तुम घर में रहकर कितनी टाइम तक छुप सकते हो? आखिरकार तो दुनिया के सामने ये खुलासा तो होगा ही ना कि तुमने इसका कत्ल किया है करके। हाँ जहाँ पे वांग जी उस लेटर को पढ़ चुका था। देन उसके बाद ही उसका रात में पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। इसके कारण उसने सारी चीज़ों को बिखरा दिया था, मतलब गिरा दिया था गाइस, गिरा दिया था और विंग ने सुबह समेट लिया था। ठीक है, तभी वांग जी को देखते हैं। वांग जी वही लेटर को पढ़ रहा था एंड फैक्ट्स कहाँ से आया था वांग जी को जानना था, इसलिए वांग जी अपनी मशीन के हिस्ट्री को देखता है और वांग जी समझ नहीं पाता कि ये किसकी फैक्स मशीन है। बहुत ओल्ड टाइम की लग रही थी,
एंड वांग जी उनको फैक्स कर देता है कि तुम हो कौन और तुम क्या करना चाहते हो। हाँ, तो उधर से भी फैक्स आता है, मतलब जो होता है ना ये फैक्स लेटर जब भेजे जाते हैं तो सेम कंडीशन थी और उधर भी ये फैक्स लेटर जा चुका था। एंड देन ये लोग फैक्स टू फैक्स ऐसे ही बातें करते जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी को उस लड़की, जो भी लड़का था या लड़की कोई भी थी, उसको उसने बुलाया था, जहाँ पे वांग जी से उसने पैसे मांगे थे। बट वांग जी किसी को पैसे देने के लायक ही नहीं था, मतलब लायक नहीं कहेंगे, वांग जी के पास खुद पैसे नहीं थे भाई, वो कहाँ से दे। ऊपर से वो विंग के भरोसे पे घर में बैठा हुआ है। वांग जी एक मानवाद लिखता है ना, उसे करोड़ों में पूरा मुनाफा होता है, तो वो बहुत टाइम तक उस पैसों से जीता है, मतलब 50% उससे जो ना पैसे मिलते हैं। तो वांग जी के जो मानवा थी ना, वांग जी ने पूरे राइट्स, जो फर्स्ट वाली मानवा के पूरे राइट्स जो थे ना, वो किसी और को दे दिए थे। तो वांग जी को अब पैसे थोड़ी ना मिलेंगे, क्योंकि पूरे राइट्स दे दिए और वांग जी के पास जितना पैसा था ना, उसने इस घर को खरीदने में लगा दिया, घर के साथ साथ कार को खरीदने में लगा दिया। एंड देन विंग और वांग जी ने एक दूसरे से शादी की, बहुत सारी चीज़ें इसी में कर दी। तो इसी के कारण तो वांग जी बस कहता है कि मैं मिलने आ रहा हूँ करके, ऐसे उसे फैक्स कर देता है। देन उसके बाद वो लोग एड्रेस सेंड कर देते हैं। देन उसके बाद वांग जी ये सब कुछ देखने के बाद वांग जी बस अपने आप के बुखार को चेक करता है। देन वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलते हुए वांग जी को जो लोकेशन बताई कि उस लोकेशन पे आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी जस्ट चुपचाप से खड़ा हो जाता है। तभी एक लड़की आती है और वांग जी के हैंड को पकड़ती हुई कहती है कि मुझे फॉलो करो। एंड वांग जी उसके लड़की के हाथ को पकड़े हुए था और वो लड़की वांग जी को लेके जा रही थी। और लेके जाते हुए जस्ट एक जगह पे आने के बाद वांग जी के सर पे कोई तो हिट करता है। देन वांग जी सडनली बेहोश हो जाता है। देन उसके बाद वांग जी की जब आंखें खुलती है ना, तब वांग जी एक बेड से बंधा हुआ था। हाँ, वो एक से बेड से बंधा हुआ था। एंड वांग जी के साइड में इलेक्ट्रिक जो तार होती है ना, वो लगी हुई थी। वांग जी अगर जैसे भी छोटा सा भी हिलता है ना, तो सच में वो करंट वांग जी की बॉडी में बहना स्टार्ट हो जाएगा। और तभी वहाँ पे 4 लोग आते हैं और वांग जी को देखकर बस एक स्माइल करते हैं और कहते हैं कि लान वांग जी, तुम्हें देखने के बाद लगता है कि मेरी सिस्टर को मारने के बाद तो तुम तो बहुत ज़्यादा खुश हो। हाँ, तुम्हारी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है ना तुम्हारे पार्टनर के साथ। वांग जी बस उसे देखने लगता है। तभी दूसरी वो लड़की थी ना, वो कहता है कि हाँ भाई, आपने सही कहा, इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है हमारी सीजे को मारने के बाद। ऐसे कहते वो देखने लगता है और वो चारों की चारों बोलते हैं कि हमें भी इसे वैसे ही तड़पा के मारना होगा। लान वांग जी, तुमने हमारी सिस्टर को क्यों मारा। वांग जी से उन लोगों को देखने लगता है और कहता है कि तुम चारों की चारों उसके भाई और बहन हो ना, है ना। तो कहते कि हाँ। सभी लोग कहते हैं कि क्यों मारा। तो वांग जी बस हंसने लगता है और कहता है कि क्यों मारा क्यों नहीं मारता भला, क्यों नहीं मारता बताओ मुझे, मैं जिसे चाहे मारूँ, तुम्हें आ रहा क्या। हाँ, तो कहते कि अच्छा अब हम तुम्हें मार डालेंगे। तो वांग जी कहते हैं मार डालो, क्या परवाह है, किसे परवाह है। ऐसे वांग जी कहता है, जहाँ पे बोलो क्या मतलब है तुम्हारा लान वांग जी, हम तुम्हें मार डालेंगे सच में। तो वांग जी कहता ठीक है मार डालो, बट इतना याद रखना, तुम्हारी बहन की मौत का राज तो मैं खोलूँगा नहीं। तुम्हारी बहन क्यों मरी है, तो कैसे मरी है, कितनी तड़प रही थी, कितनी ज़्यादा बिलबिला रही थी जब उसके बॉडी की हर ऑर्गन्स को काटा जा रहा था, कैसे वो रो रही थी, कैसे उस मशीन में धीरे धीरे वो कटती जा रही थी, कैसे उसके स्लाइस बनते जा रहे थे और वहाँ पे भूखे लोग कैसे उन स्लाइस को खा रहे थे। मैंने देखा था उन सारी चीज़ों को, पता है तुम्हें। वो लोग जो थे वो वांग जी को देख रहे थे। वांग जी को था उसके स्लाइस को एक बर्गर में ऐड किया जा रहा था एक मीट के तौर पे, एंड वो लोग खाते जा रहे थे घटिया तरीके से। हाँ हाँ हाँ, ऐसे वो कहने लगता है और वो लोग देख रहे थे। वो कहते क्या, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वांग जी कहते हैं मैं तो जो चाहे वो कर सकता हूँ, तुम लोगों की भी स्लाइस बनाकर लोगों के अंदर बांट सकता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा वो रियल मीट खा रही है या फेक मीट खा रहे ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी हंसने लगता है। जहाँ पे वो लोग वांग जी को देखकर उन लोग गुस्सा आ रहा था, बट जैसे उन्होंने वांग जी ने अपनी बहन को मतलब उनकी बहन को सज़ा दी है, तो ये लोग भी सोचे कि अब वांग जी को भी उस तरह की सज़ा दी जाएगी, इसलिए वो कहते कि हम तुम्हें सज़ा देंगे। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स सज़ा दो मुझे, जितनी चाहे सज़ा दे दो। ऐसे कहते वांग जी बस उन्हें देखता है और एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है बट कैसे दोगे, पुलिस वाले तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आते होंगे ऐसे कहते वांग जी हंसने लगता है। जब क्या, तो वांग जी कहते हैं हाँ, तुम लोग क्या लगता है मैं ऐसे यहाँ आऊँगा। हाँ मैं तो ट्रैकर लगा के आया हूँ यहाँ पे, पता भी है तुम लोगों को। और जब ये लड़की ने मेरे हाथ को पकड़ा था ना, तभी मैंने उसके बॉडी के ऊपर ट्रैकर लगा दिया था ऐसे कहते हुए विंग हंसते लगता है, कहते हैं देख लो शोल्डर के पास लगा हुआ होगा। तभी दूसरी लड़की जाकर देखते हैं हाँ यहाँ पे तो सच में। तो विंग कहता है, वांग जी कहता है तो अब देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। तो
ऐसे कहते हुए वो हंसने लगता है। एंड देन उसके बाद सच में पुलिस वाले वहाँ पे आते हैं, इन चारों लोगों को पकड़ लिया जाता है, वांग जी को छुड़वा दिया जाता है। देन उसके बाद वांग जी स्टिफली खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद वो अपनी कमर को मोड़ते हुए कहता है कि वैसे एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारी सिस्टर को किसी ने मारा नहीं है, ना मैंने मारा है ना किसी और ने। तुम्हारी सिस्टर ने खुद ब खुद जान ली है। क्यों जान ली है? क्योंकि ऐसे कहते हुए वांग जी रुक जाता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि तुम्हारी सिस्टर तुम लोगों से परेशान हो गई थी, तुम लोगों के पैसे मांगने से। तुम लोगों की गलती थी उसमें। हाँ, पैसों के लिए भीख मांगते थे उसके सामने, और वो कितना काम करती थी वो तुम लोगों को कभी नजर नहीं आया। क्या हुआ, वो तुम्हारी बड़ी बहन थी। इसका मतलब ये नहीं था कि तुम लोगों को उनका खून चूसना था, तुम लोगों ने तो उनका खून चूस के रखा था। उनके पास खुद भी खुद खाने के लिए पैसे नहीं रहते थे, बट फिर भी वो तुम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती थी। एंड आखिर में ज़रूरतों पूरा करते करते वो थक गई, वो कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि तुम लोग घर बैठ के बस उनके पैसों पे मज़े करते थे। एंड देन इसके कारण उन्होंने बस अपनी जान ले ली, और उसका दोष मेरे ऊपर डाल रहे हो कि मैंने उसे मारा होगा। तो कहते तुमने एक्सेप्ट किया था। तो वांग जी कहता ओ मैंने एक्सेप्ट किया था, वो तो मेरे मानवा में हुआ कैरेक्टर था, जिस कैरेक्टर ने अपने दुश्मन को ऐसे सजा दी थी। मैंने तो वह बताया था कि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी चीज़ें करूँगा। मैं बस एक मानवा राइटर हूँ, और राइटर तो कुछ भी कर सकता है, बट खून किसी का भी नहीं, इतना याद रखना। एंड अपनी बहन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देखी है या नहीं देखी? तुम्हारी बहन कितनी ज़्यादा वीक थी, तुम लोगों को खाना खिलाने के चक्कर में उसकी हेल्थ कैसे हो गई थी, उसको कितनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, कभी देखी है या नहीं देखी है? या वो मुंह उठाकर यहाँ पे चले आए मुझे सज़ा देने के लिए क्योंकि मैंने उसे मारा। तुम जैसे भाई बहन होगी ना तो कोई भी मरना चाहेगा, क्योंकि खुद के बलबूते तो कुछ कर नहीं सकते थे, पर दूसरा खून चूस चूस के उन लोगों को मार डाला। अपनी खुद की बहन की जिम्मेदार किसी और को ठहरा रहे हो। हाँ, शर्म करो। तुम जैसे भाइयों को कैसे उसने पाला तो पता नहीं, इतने बड़े होने के बावजूद भी अपनी बहन का ख्याल नहीं रख सकते। ऐसे वांग जी कहता, और उन लोगों से कहता कि थैंक यू सो मच ऑफिसर मेरी मदद करने के लिए। वो कहते कि तैन उसके बाद क्योंकि वांग जी ने यहाँ पे वो कॉल करके जो पुलिस ऑफिसर को बता दिया था, इसलिए पुलिस ऑफिसर यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो अब वांग जी जस्ट विंग के जो हॉस्पिटल था ना, मतलब विंग का छोटा सा क्लिनिक था ना, वो वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे विंग वांग जी को देख के थोड़ा सा शॉक तो होता है, और बट वो स्माइल करता है वांग जी को देखने के बाद। वांग जी भी हंसते हुए कहता है कि हनी, जहाँ पे विंग उसे देखने लगता है और कहता तो वांग जी जस्ट कहता है कि हो गया काम? तो विंग कहता है बस हो चुका है। तो वांग जी जस्ट बैठ जाता है। देन उसके बाद विंग अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, और काम फिनिश होने के बाद वो जस्ट सब कुछ बंद करने के बाद वो वांग जी के साथ कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। विंग कहता है आज कैसे घर से बाहर निकले? तो वांग जी कहता है तुम्हें पता है ना मेरे साथ जो शिया काम करती थी, है ना? तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है उसकी डेथ हो गई थी, तुम्हें पता है ना कैसे डेथ हुई थी? तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है उसके भाई बहन को लगता था कि मैंने उससे मार डाला है करके, तो वो मुझसे बदला लेना चाहते थे। विंग कहता ओ माय गॉड, तो तुम ठीक हो ना? तुम मुझसे मिलने गए होंगे, है ना? तो वांग जी कहता है हाँ, और मैंने उनको अच्छे से बता दिया कि किसकी गलती थी और किसका क्या था। तो विंग कहता है गुड जॉब माय हबी। ऐसे विंग कहता है, और वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है बट मेरे दिमाग में एक आइडिया है विंग। विंग कहता है किस तरह का आइडिया? हाँ, तो वांग जी कहता है विंग उन लोगों ने पता है कि मुझे एक बेड पर लिटाया था और वहाँ पे मेरे हाथों को बांध के रखा था, एंड देन पता है उन लोगों ने बिजली के तार रखे थे। विंग बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, सच बता रहा हूँ। विंग वांग जी को देखने को था अच्छा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, अगर तुम्हें झटका लगता था तो वांग जी कहता वही तो विंग, हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम ट्राई करेंगे। विंग कहता अभी कार रोको अभी के अभी। वांग जी कहता क्या, क्यों? तो विंग कहता रोको। तो वांग जी रोक देता है। विंग कार से बाहर निकलता है, आज के दिन मैं अपने फैमिली के साथ रहने जा रहा हूँ, ठीक है? तो वांग जी कहता क्यों? विंग कहता मरने से अच्छा है कि मैं फैमिली के साथ रहकर जिंदा तो रहूँगा, है ना? तो वांग जी बस हंसती कहता मैं तो मजाक कर रहा था विंग, कि तुम्हें इतना भी यकीन नहीं है मैं तुम्हें कभी भी इस तरह से हर्ट नहीं कर सकता हूँ बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो विंग कहता कि ठीक है ऐसे कहता है। उसके बाद वांग जी और विंग घर में आते हैं। घर में आने के बाद विंग और वांग जी का लाइफ स्टार्ट हो चुका था। सुबह उठने के बाद विंग अपने आप को कहीं ना कहीं पे देखता था, जैसे कि गार्डन पे घास पे लेटे हुए, एंड वांग जी जस्ट विंग के दोनों पैरों के साथ कुछ करते हुए, जिसे देखने के बाद विंग का तो मूड पूरा खराब हो जाता था। जिस टाइम पे उसे सूर्य नमस्कार करना चाहिए था वो एक ऐसी पोजीशन में था जहाँ पे उस पोजीशन का नाम भी वो मुंह से नहीं ले सकता था, एक डॉक्टर होने के बावजूद भी, क्योंकि वांग जी की हरकतें उसे पूरा पागल कर देती थी। बट ये सब करते हुए वांग जी बहुत इंजॉय करता था, हाँ बहुत इंजॉय करता था। विंग, मैंने जैसे कहा था कि विंग को कभी कभी लगता था कि वांग जी को इस सारी चीज़ों की आदत लग गई है, बट वांग जी और विंग जब बाहर जाते थे ना तो वांग जी पूरी तरह से कंट्रोल में रहता था, मतलब कुछ भी नहीं, लोगों के सामने कुछ भी करता ही नहीं था भाई। विंग से ऐसे भागता था जैसे कि विंग और वांग जी के बीच में मतलब कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, मतलब इंटीमेसी वाला कुछ भी नहीं है। तो इस बात से भी विंग बहुत खुश था। और आज जो ना विंग की सिस्टर यानली, हाँ स्टेप सिस्टर यानली, उसकी शादी थी।
जहाँ पे वांग जी और विंग शादी में आए थे, जहाँ पे यानली बहुत खुश थी और विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। और यानली जो थी ना वो विंग को कह रही थी कि थैंक यू विंग आने के लिए और मुझे समझने के लिए। विंग जस्ट कहता है कि हाँ, और जिनजुशान को देखते कहते मेरी सिस्टर का ध्यान रखना वरना मैं तुम्हें देख लेना, अगर तुमने मेरी सिस्टर को रुला है ना, मैं इंजेक्शन देकर तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे बाल मुंडवा दूंगा और तुम्हें जो है ना तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो ऐसे वो कहता है, जहाँ पे जिनजुशान कहता है ठीक है मैं डॉक्टर से पहले से ही डरता हूँ और सुई से तो बहुत ज़्यादा ही डरता हूँ, ऐसे जिनजुशान कहता है। एंड वो शादी हो रही थी। विंग वांग जी के पास आता है एंड वांग जी के हैंड को होल्ड करता है, बट वांग जी हाथ छोड़ते कहते विंग ऐसा मत करो। विंग वांग जी को देखता है, विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है सब लोग है यहाँ पे। विंग कहता है हाँ तो वांग जी कहता है अच्छा नहीं लगता है विंग? विंग कहता है अच्छा ये अच्छा नहीं लगता, और जब गार्डन के अंदर वो जो जो चीज़ें तुम करते रहते उसका क्या? तो वांग जी कहता है विंग अब शांत रहो, दूर रहो मुझसे। विंग वांग जी को देखने लगता है। हाँ, तभी वांग जी के पास एक लड़की आती कहते हैं हे वांग जी। वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहता है तो मुझे पहचाना? वांग जी कहता है तो कहते ओ सच में तुमने मुझे पहचान लिया? तो वांग जी कहता है वो कहता है हाँ मैं इस जिनजुशान की सिस्टर मैम। तो वांग जी कहता है ओ मिस्टर जिनजुशान की तुम सिस्टर हो, वाओ। विंग कहता है हेलो मैं यानली का भाई विभूषण एंड इट इज़ माई हस्बैंड। वो कहता है ओ वांग जी तुमने शादी कर ली है? ओ माय गॉड सच में बहुत खुशी की बात है। वांग जी कहता है ओके, बट वांग जी लास्ट टाइम तुमने जो मानवा लिखी थी ना सच में बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा, मुझे लग रहा था कि जो कैरेक्टर था ना वो मैं हो करके। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहते क्या? वो कहते हाँ वो कैरेक्टर ऐसे लग रहा था कि मैं हूँ। सच में यार वो बहुत हॉट ना, वो हॉट मानवा थी सच में, तुमने कैसे ड्रॉ किया वो सब? हाँ सच में वांग जी आई लव यू वांग जी, तुम्हारे हाथों में तो पूरा जादू है। और विंग जो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी स्टिफली खड़ा था, बट विंग कहता है कि एक्सक्यूज़ मी इट इज़ माई हस्बैंड। ऐसे विंग कहता है, वो कहता है हाँ तो मैं उनके हाथों की तारीफ कर रही हूँ, आप इतना जेलस फील मत करिए। तो वांग जी विंग को देखते हुए कहता है तुम जेलस फील कर रहे हो? विंग उसे घूरते कहता है चुप रहो तुम। और विंग कहता है मैं जेलस फील नहीं कर रहा हूँ, बट किसी के भी हस्बैंड को आई लव यू बोलना ये सही तो बात नहीं है ना। वो कहते हैं हाँ सॉरी, बट वांग जी सच में अब नेक्स्ट मानवा कब लाने वाले हो तुम? तो वांग जी कहता है जल्दी ही, और वो भी अमेजिंग होगी देखना। तो कहता है क्या मैं कुछ पेजेस को पढ़ सकती हूँ? तो वांग जी कहता है नहीं आई एम सॉरी ये रूल्स के खिलाफ है। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम रूल्स से तो बंधे हुए रहते हो, बट पता नहीं तुम रूल से इतने ज़्यादा बंधे हुए रहते हो बट तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीज़ें आइडियाज़ कैसे आती है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो वांग जी बस विंग को देखता है। विंग कहता है क्या? तो वांग जी जस्ट कहता है कोई मेरे पास जिसके कारण मुझे ये आइडियाज़ आती है। तो विंग समझ जाता है कि वो वांग जी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विंग के साथ सब कुछ ट्राई करेगा तभी तो करेगा ना वांग जी। तो विंग को पता है और विंग एक स्माइल करते हुए कहता है कि वांग जी क्या तुम इस लड़की से बात करना चाहते हो? वांग जी कहता है नहीं मैम। मैं कहती क्या? वांग जी जस्ट कहता है आई एम सॉरी बट मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए क्योंकि ये फैमिली फंक्शन है एंड मुझे लगता है कि तुम्हें अपने ब्रदर के साथ होना चाहिए। वो कहती हाँ आई एम सॉरी मैं भी तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए आ गई, आई एम सॉरी। ऐसे कहते मैम मैं वहाँ से जा चुकी थी। जिसके बाद वांग जी विंग के ईयर के पास थोड़ा सा झुकते हुए कहता है विंग जेलस है उस लड़की से। विंग उसे जो ना अपनी नैरो आइज से देखते हुए कहता है मैं और जेलस, हाँ मेरी जूती भी ना जले। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है बट विंग तुमने शूज़ पहने हैं। तो विंग कहता है हाँ वही शूज़ ही ना जले। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट हंसने लगता है। विंग जस्ट कहता है क्या? तो वांग जी जो अपनी जो ना स्माइल होती है ना वांग जी की जो ना दिखने वाली स्माइल है ना, उस स्माइल के साथ कहता है कि आई लव यू। विंग जस्ट उसे देखते कहता है हाँ आई लव यू टू ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता है विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है वो देखो। तो विंग कहता है क्या देखो? तो वांग जी कहता है वो तो देखो। तो विंग जस्ट दूसरी तरफ देखने लगता है और विंग देखता है कि लोग मतलब जैसे होता है ना शादियों में एक दूसरे के लिए पार्टनर को चुनते हैं, मतलब होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर लाइन मारते हैं लोग, तो वो चीज़ें हो रही थी और वांग जी दिखा रहा था। विंग कहता है हद है वांग जी ये बकवास चीज़ें। तो वांग जी कहता है कि प्यारी लग रही है ना। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है तुम भी तो ऐसे करते थे। तो विंग कहता है रियली मैं ऐसा करता था? वांग जी कहता है हाँ तुम भी ऐसे करते थे। विंग कहता है अब याद करने दो। हाँ। तो वांग जी कहता है याद मत करो विंग तुम्हें शर्म आएगी। तो विंग कहता है वो तो पहले से आती है, मैंने तुम जैसे शिमलेस इंसान को प्रपोज कैसे किया था। हाँ इतने ज़्यादा कोल्ड थे एरोगेंट थे कि किसी को भाव तक नहीं देते थे, बट मैं तुम्हारे चक्कर में फंस गया। वांग जी कहता तो फंसे तो अच्छा नहीं हुआ। तो विंग कहता बहुत अच्छा तो हुआ है बट कभी कभी तुम्हारी हरकतें मुझे परेशान कर देती है। वांग जी कहते हैं वो हरकतें तुम्हें मेरी तो ज़िंदगी भर सहनी होगी विंग, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड है इतना प्यारा। तो विंग घूरने लगता है। देन तभी सब कुछ फिनिश हो चुका था। देन उसके बाद आशीर्वाद लिया जाता है, जहाँ पे विंग और वांग जी भी आशीर्वाद देते हैं। एंड देन उसके बाद विंग अपने शीजे को अच्छा सा गिफ्ट देता है। एंड देन उसके बाद जो है ना यानली वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद विंग अपने अंकल और आंटी को से बात करता है एंड गुड बाय कहता है और उसके बाद वो वांग जी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे हमारा वांग जी
जो था ना वो विंग को देख रहा था। विंग कहता अब क्या हो गया, क्या देख रहे हो, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है तो वांग जी कहता है कि मुझे बताओगे तुम इतने खूबसूरत कैसे हो। विंग अब घूरने लगता है और कहता है अब क्या चाहिए तुम्हें बताओ। तो वांग जी कहता है विंग मैंने एक बात सोची है, पता है मैंने जो ना मतलब उस शादी में कितने सारे गुलाब थे ना। तो विंग कहता हाँ तो वांग जी कहता है मैं लेके आ गया। तो विंग कहता किस लिए। तो विंग कहता वांग जी कहता है हम गुलाब से आज खेलेंगे। तो विंग उसे देखने लगता है घूर घूर के। तो वांग जी बस स्माइल करते कहता है विंग कहता मैं टायर्ड हो गया हूँ ऐसे कहता है। वांग जी कहते विंग प्लीज़ ना। विंग कहता है हाँ ठीक है। और वांग जी जब घर में पहुंचते ना तो वांग जी उस गुलाबों को उठाकर लेके आ जाता है। गुलाबों को लाने के बाद कमरे में रखता है। देन उसके बाद एक सैंडलवुड वाली स्मेल वाली कैंडल को जला देता है। देन उसके बाद वो एक आइस जो एक टब को भरता है जिसमें बहुत सारे आइस को डालता है। देन उसके बाद कमरे में लाता है और विंग को देखता है जहाँ पे विंग अपने कपड़े चेंज कर रहा था। देन उसके बाद वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग को बेड पे फेंकते हैं। विंग कहता क्या। तो वांग जी बस अपने माउथ में आइस को लेता है एंड देन विंग के पास आता है और उस आइस से अपने माउथ से ही जो ना विंग के लिप्स पे आइस से जो ना घुमाते हुए विंग के लिप्स को ठंडा कर रहा था। और विंग बस स्माइल करते कहते हाँ तुम्हारा रोमांस ना कभी कम नहीं होगा है ना ऐसे कहता है। देन वांग जी विंग के मुंह में आइस को डालता है। देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और एक ठंडा सा मेसी सा किस था। देन उसके बाद हमारा वांग जी और एक आइस लेता है और विंग के बॉडी के ऊपर उस अपने मुंह से ही आइस को घुमाना स्टार्ट कर दिया जिस कारण विंग की बॉडी अजीब से रिएक्ट कर रही थी। एंड देन वांग जी ने पूरे आइस से ही विंग को पूरी तरह से भिगा दिया था। एंड देन उसके बाद वांग जी उन रोज़ जो थे ना उन्हें लेता है और विंग के ऊपर धीरे धीरे ना उन पत्तियों को गिराना स्टार्ट कर देता है। एंड देन उसके बाद वो कैंडल लेता है। कैंडल लेने के बाद कैंडल को जलाता है एंड धीरे धीरे विंग के ऊपर उसकी मोम जो थी ना वो गिराने लगता है जिस कारण विंग चिल्लाने लगता है और कहते वांग जी जस्ट विंग के ऊपर गिराते जा रहा था एंड विंग जस्ट चिल्ला रहा था। बट वांग जी अपना करना बंद तो नहीं कर सकता था। ऐसे ही करते हुए जो ना वांग जी विंग की फुल ऑन बॉडी को अपने मोम से भर देता है। देन धीरे धीरे विंग के बॉडी से वो मोम निकालते हुए जो ना विंग के बॉडी को स्क्वीज करते जा रहा था। एंड देन उसके बाद ऐसे विंग के बॉडी से वो मोम निकल चुकी थी। वांग जी फिर विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है, अपने आप को एंटर कराता है। देन उनका हॉट सा सेक्शन स्टार्ट हो चुका था फिर से। फिर वक्त का पहिया ऐसे ही 3 मंथ के लिए गुजर जाता है। एंड वक्त का पहिया जैसे ही 3 मंथ के लिए गुजरता है ना वांग जी की मानवा जो थी ना वो रेडी थी। आज वांग जी अब पब्लिशिंग हाउस में उस मानवा को लेके आ चुका था। देन जो भी लोग थे ना वो उस मानवा को पढ़ रहे थे क्योंकि पहले आधी मानवा तो हमारे वांग जी ने भेज दी थी, अब पूरी पढ़नी थी तो सभी लोग पढ़ रहे थे। एंड वांग जी बस चुपचाप से वहाँ पे खड़े होते हुए इन लोगों का इंतजार कर रहा था और वो कहते कि ये तो फैबुलस है, सच में ये तो आग लगा देगी इस बार, सच में ये आग लगाने वाली है इस बार की ये मानवा। ऐसे वांग जी को देख कर वो कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग पब्लिशिंग डेट को डिसाइड करते हैं। एंड देन वांग जी का इस बार 50% होने वाला था और वांग जी अब इस बार पूरे ऑनर जो राइट्स थे ना इन लोगों को नहीं देने वाला था क्योंकि वांग जी को पता चल चुका था जब किसी को हम पूरे राइट्स दे देते थे ना तो हमें कुछ भी पैसा नहीं मिलता, हम कंगाल हो जाते। तो वांग जी को पता चल चुका था इसलिए वांग जी ने प्रॉपर इस बार का जो ये था ना कॉन्ट्रैक्ट अच्छा से बनाया था। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से ये गुड न्यूज़ को हमारे विंग को देने के लिए वो हॉस्पिटल में आ चुका था जहाँ पे विंग अपने पेशेंट के साथ बिजी था। तो वांग जी बहुत टाइम तक इंतज़ार करता है। जब वांग जी विंग का सब पेशेंट हो जाते हैं ना तो वांग जी अंदर आता है और विंग वांग जी को देखकर शॉक था और कहते हैं तुम यहाँ क्यों, कैसे क्यों आए हो। हाँ वांग जी अब ये मत बोलना कि तुम्हारे पास फिर से कोई प्लान है या। वांग जी जैसे उसे देखते विंग क्या तुम एक चीज़ भूल गए। विंग कहता क्या। तब विंग को याद है। विंग कहता हाँ याद आ गया, हाँ तुम अपनी पब्लिशिंग हाउस में गए थे ना क्या हुआ। तो वांग जी कहते हैं विंग वो सिलेक्ट हो गई एंड ऊपर से वो कुछ दिनों बाद पब्लिश होने वाली है, तारीख भी डिसाइड हो गई है एंड हमें पैसे मिल जाएंगे। विंग खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वांग जी को हक करता है। वांग जी भी उसे हक बैक करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग बस एक दूसरे को होता है ना कि प्यार से हक करना, करीब लाना, ऐसे एक दूसरे को किस करना, वैसी चीज़ें करते जाते। तभी जो नर्स थी ना वो आते कहते सर पेशेंट ऐसे कहते हुए जो ना वो डिस्टर्ब कर देती जिस कारण विंग और वांग जी एक दूसरे से दूर हो जाते। विंग कहता है मैं घर पे मिलता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है बाय हनी ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी अपने स्ट्रेट फेस के साथ वहाँ से निकल चुका था अपने घर की तरफ। विंग भी वहाँ से अपना काम करता है। काम करने के बाद वो भी घर के अंदर आ चुका था। घर में आने के बाद विंग जो था ना वांग जी को देखता है। वांग जी जो सोफे पर बैठा हुआ था, विंग जाता है सीधा वांग जी के थाइस के ऊपर जाकर बैठ जाता है और वांग जी के लिप्स पे किस करते कहता है आई लव यू। वांग जी भी कहता है कि आई लव यू विंग ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी फिर सिर्फ विंग को उठाकर अपने कमरे में लेके आता है। देन यहाँ पे इन लोगों का फिर से वो रूटीन स्टार्ट हो चुका था और विंग पागल हो रहा था, बस वांग जी का नाम ले रहा था, वो मॉर्निंग करते जा रहा था। फिर ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं एंड 15 दिन के दरमियान में हमारे वांग जी की जो नॉवल थी ना मतलब मानवा थी ना वो पब्लिश हो चुकी थी। एंड पब्लिश होने के साथ ही रातों रात उसकी कॉपीज़ हज़ार नहीं लाख से भी ज़्यादा
कॉपीज़ बिकना स्टार्ट हो चुकी थी, ऑर्डर पे ऑर्डर आते जा रहे थे, क्योंकि उसका जो ट्रेलर था ना वो ही बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था ट्रेलर को देखने के बाद ही। एंड देन इसके कारण वो कॉपीज़ बहुत ज़्यादा बिकी जा रही थी। एंड इसका प्रॉफिट तो हमारे हमारे वांग जी के अकाउंट में साफ साफ देख सकते थे। वांग जी के अकाउंट में पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा आते जा रहा था। और ऊपर से वांग जी ने ये नॉवल लिखी थी ना, मतलब मानवा लिखी थी ना, इसके भी तो वांग जी को पैसे मिलने थे, वो भी मिल चुके थे। अब वांग जी कहे तो विंग अगर काम भी नहीं करता है ना 2-3 सालों तक तो चल जाएगा, बट विंग ऐसा थोड़ी ना करने वाला। एक बार में पैसे आते इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हीं पैसों के ऊपर हम निर्भर हो जाए हमेशा के लिए, तो विंग नहीं छोड़ने वाला। बट ऐसे मैं एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम वांग जी और विंग को देखते एक होटल में बैठे हुए थे, एंड देन अभी होटल नहीं कहेंगे, इसे रेस्टोरेंट कहेंगे गाइस। कैंडल लाइट डिनर चल रहा था, जहाँ पे वांग जी स्माइल करते उस कैंडल को देखते हुए कह रहा था, विंग ये कैंडल कितनी ब्यूटीफुल है ना, अगर तुम्हारे बॉडी पे धीरे धीरे कैंडल की मोम गिरती रहेगी और तुम्हारे मुंह से जो वॉइस निकले, विंग कहता शट अप, अब हम खाना खाने के लिए आए हैं, ना कि वो बकवास बातें करने के लिए है, समझे, तो चुप से खाना खाओ। तो वांग जी कहते हैं ठीक है विंग, ठीक है। तो विंग उसे देखते अब तुम्हारा ये मानवा लिखने का कीड़ा खत्म हो चुका होगा। वांग जी कहते हैं अब तो दूसरे मानवा लिखने की बारी है, इस बार मैंने जो मानवा लिखी है वो डॉक्टर एंड मानवा राइटर की थी। तो विंग कहता है हाँ क्या, ऐसा कुछ था क्या? तो वांग जी कहते हैं हाँ, तुमने पढ़ी नहीं? तो विंग कहता है तुम्हें पता है ना, जो तुम मेरे साथ ये कार्यक्रम करते हो ना, अगर मैं किसी और के साथ होते हुए देखूंगा तो मैं डर जाऊंगा। तो वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि वो इस बार तो हम दोनों की थी। तो विंग उसे देखने लगता है हाँ। तो वांग जी कहता है विंग जैसे अपने सर पे हाथ रखते हुए, सच में अब तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है, घर पे जा घर के तरफ जाते हुए तुम पढ़ना, ऐसे कहता है। देन दोनों खाना खाने लगते हैं, खाना फिनिश होता है। एंड देन उसके बाद खाना फिनिश होने के बाद वो कैंडल लाइट खाना फिनिश होने के बाद वो डांस करते हैं, डांस स्टेज के ऊपर। एंड वांग जी बहुत खुशी से विंग के कमर में हाथ डालते हुए कह रहा था कि थैंक यू सो मच विंग, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे समझने के लिए। और विंग भी कहता है कि हाँ हाँ, तो मैं भी तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि मुझे समझने के लिए वांग जी, आई लव यू, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट कहता है विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कैन आई किस यू? विंग कहता क्या? वांग जी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है। तो विंग कहता है सच में तुम पहली बार ऐसे बोल रहे हो कि तुम मुझे पब्लिक में किस करना चाहते हो? तो वांग जी कहता है हाँ, तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? विंग कहता है जब मैं बोलता हूँ तो तुम्हारा, तब तुम तो दूर भागते हो और अब तुम खुद बोल रहे हो। तो वांग जी कहता है इसका मतलब तुम चाहते हो कि नहीं करूँ? तो विंग कहता है करो भाई करो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी किस करता है। देन उसके बाद वो दोनों वहाँ से कार में आ चुके थे। कार में आने के बाद कार को चलना चाहिए था घर की तरफ, बट नहीं, पार्किंग एरिया में ही वांग जी की कार जो थी ना डो डांस कर रही थी, क्योंकि विंग तो भाई डांस ही कर रहा था हमारे वांग जी के ऊपर। और वांग जी जो बार बार विंग को हिट करते जा रहा था और कह रहा था कि यस विंग, यस 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 कम ऑन विंग, या विंग सच में तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी जस्ट विंग को उसके पीठ पे मारे जा रहा था, उसके बम पे भी मारे जा रहा था। और विंग जस्ट चिल्लाते हुए रुक जाओ, मारना बंद करोगे तुम, हाँ तुम पूरा नशा उतार रहे हो। तो वांग जी बस हंसने लगता है और विंग को हिट करना स्टार्ट कर देता है। एंड विंग जस्ट कंटिन्यूसली मॉर्निंग की वॉइस निकालते जा रहा था। इसके बाद हम 4 सालों के बाद का सीन देखते हैं। 4 सालों के बाद अभी विंग और वांग जी छत पे थे, चांद को देख रहे थे। हाँ, चांद को देख रहे थे, बट वांग जी के लिए तो विंग ही एक चांद था। तो वांग जी विंग को ताड़ना कब बंद करेगा, किसे पता, किसी को भी नहीं। ओ विंग जस्ट कह रहा था कि आज का चांद पूर्णिमा का चांद है ना, देखो पूरा निकला है। तो वांग जी कहते हैं तुम ही तो है मेरे लिए चांद। विंग कहता वांग जी जस्ट कहता हाँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग उस किताब को देखता है, जो डॉक्टर एंड मानवा की नाम की जो किताब थी ना, उसे देखते हुए हंसते हुए कहता है देखो आज भी ये किताब चल रही है और आज भी तुम्हारा बैंक बैलेंस खाली नहीं हो रहा है। तो वांग जी कहता है हाँ, इसलिए तो बोलता हूँ कि काम छोड़ दो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, जैसे तुम्हारे लिए मानवा लिखना तुम्हारा काम है ना, वैसे ही डॉक्टर की जॉब भी मेरे लिए अपना काम है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वांग जी बस स्माइल करता है। देन कहता है कि हाँ, एंड ये भी मेरा एक काम है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँ, ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूँ। विंग कहता है मुझे पता है वांग जी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हारा ज़िंदगी भर ख्याल रखूँगा हनी, स्वीट हार्ट, ऐसे वो कहता है। एंड देन उसके बाद वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे, बस स्माइल करते हुए। एंड देन हमारा वांग जी जो था ना, वो विंग के बैक को टच करता है। एंड देन कहता है कि वैसे विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है कि कोई तो तरीका होगा ना विंग कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। विंग कहता है सच में तुम ये चाहते हो? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाता ना, तुम मुझे परेशान करना कभी बंद करोगे। अगर ऐसा कुछ होता ना, मैं कब का प्रेग्नेंट हो चुका होता एंड शायद मैं तुम्हारे हाथों से 1 साल के लिए तो बच जाता ना। हाँ, तो वांग जी कहता विंग बट ये तुम्हारा सपना है तो सपना ही रहेगा। तो विंग कहता वही तो, इसलिए मैं ऐसे सपने देखता ही नहीं हूँ, क्या अडॉप्ट करें हम चाइल्ड को?
तो विंग कहता है मुझे तो डर भी लगता है, हम अडॉप्ट तो कर लेंगे चाइल्ड को और तुम अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आओगे, बच्चे को गलत इंप्रेशन दोगे। तो वांग जी कहता है हम अडॉप्ट करेंगे और अंकल को दे देंगे। तो विंग वांग जी को देखने लगता है। तो वांग जी कहता है हाँ विंग हम अडॉप्ट करेंगे और अंकल को दे देंगे। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है कि क्योंकि विंग अगर हमारे पास रहा तो हम दोनों की इतनी नॉटी हरकतों को देखकर वो शर्मा जाएगा। विंग कहता है कि हाँ सही कहा और मैं बच्चे को बिगाड़ना ही नहीं चाहता। ठीक है हम अडॉप्ट करते हैं एंड अंकल को दे देंगे, अंकल संभालेंगे और हम मिलने जाएंगे, ठीक है। तो वांग जी कहता है कि यही सही रहेगा। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग का जो डिसीजन था वो हो चुका था। जब बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए जाते हैं ना तो आधी प्रॉपर्टी जो ना बच्चे के नाम पे करनी पड़ती है, तो सेम यही होता है। विंग और वांग जी अपनी आधी जितनी भी प्रॉपर्टी थी ना, वैसे भी वो आखिरकार उनके एक ही बच्चे की होने वाली थी, तो वांग जी आधी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम पे करते हैं, देन एक बच्चे को अडॉप्ट करता है। हाँ छोटे बच्चे को वो बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करता, वो 5 साल के बच्चे को अडॉप्ट करता है जिसका नाम था लैन आयुआन। हाँ उस बेबी ने बताया था कि उसका नाम आयुआन है करके, तो विंग ने उसके सामने लैन लगा दिया था, तो वो बन चुका था लैन आयुआन। प्रॉपरली उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था। देन उसके बाद अडॉप्ट करने के बाद लैन और आयुआन को 2 दिनों तक वो दोनों अपने पास रखते हैं एंड पास रखने के बाद वो बताते हैं कि वो दोनों बिजी रहते हैं करके काम में, इस कारण अंकल के साथ रहना होगा, तुम लोग स्टडी करना, ये सब कुछ बता देते हैं। जहाँ पे आयुआन भी खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि विंग और वांग जी का बिहेवियर उसके साथ बहुत अच्छा था इसलिए। देन उसके बाद विंग और वांग जी जो थे ना वो अपने काम में जुड़ चुके थे, जहाँ पे वांग जी इस बार जो है ना गार्डनिंग करना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि उसे गार्डनिंग तो करनी होगी ना, क्योंकि गुलाब विंग के बॉडी के ऊपर इस्तेमाल करने, पेड़ विंग के बॉडी के ऊपर इस्तेमाल करने, सब कुछ वांग जी को जो भी विंग के साथ करना था ना वो सारी चीज़ें तो उसे घर में लानी होगी ना। तो वांग जी उस तरह की शॉपिंग भी करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कुछ मशीन्स वगैरह जो लाना था वो भी लेके आ चुका था और घर में कबर्ड के अंदर अच्छे से सेटल करते हुए कहता है कि आज ये विंग के ऊपर इस्तेमाल करूँगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी को तभी विंग का कॉल आता है, जहाँ पे विंग बोल रहा था कि मैं आज आयुआन की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है तुम भी आ जाना। तो वांग जी कहता है मैं भी आ जाऊँगा, ऐसे कहता है, क्योंकि विंग और वांग जी आयुआन को इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ उन दोनों के बीच में कुछ भी हो, मतलब ऐसा होता है ना कि वांग जी कुछ भी चाहता हो किस टाइम पे भी, बट वो अपने बच्चे को तो मतलब ये तो देंगे ना ही टाइम, क्योंकि एक अनाथ होना विंग को पता है। विंग को पता है क्योंकि जियांग फैमिली ने ऑफकोर्स विंग को अडॉप्ट ज़रूर किया था, बट फिर भी माँ बाप का प्यार तो कोई देता नहीं है ना ठीक से, जितना अपने माँ बाप हम लोगों को प्यार दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता है, विंग को पता है। इसलिए विंग आयुआन को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना चाहता था, उसे कभी महसूस ना हो कि वो अनाथ था करके, वो किसी और का बच्चा था करके। इसलिए वांग जी और विंग अभी आयुआन को मिलने के लिए आ चुके थे। आयुआन बहुत ज़्यादा खुश था कि विंग और वांग जी उससे मिलने के लिए आए थे, इसलिए आयुआन बहुत ज़्यादा खुश था और विंग उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लाया था, जैसे कि खिलौने होते हैं, बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारी चीज़ें थे। और आयुआन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और विंग को टाइटली हक करता है, यहाँ तक कि विंग के फोरहेड पे किस भी करता है और कहता है थैंक यू डैड, ऐसे वो कहता है, जहाँ पे विंग भी स्माइल करता है और वांग जी भी आता है। देन आयुआन उन्हें भी कहता है कि डैड थैंक यू, ऐसे कहता है। और वांग जी के फेस पे एक कोल्ड एक्सप्रेशन रहते हैं, थोड़ा सा डर भी लगता है, बट विंग जस्ट वांग जी से कहता है कि थोड़ा हंसा करो, तो वांग जी जस्ट हंसने की कोशिश करता है इन लोगों के सामने, जहाँ पे शीचान भी हंसते हैं एंड मेंग्याओ भी आता है वहाँ पे, वो दोनों साथ में थे। देन उसके बाद ये लोग कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। देन उसके बाद वो घर की तरफ निकल चुके थे। वांग जी और विंग कार में थे, जहाँ पे विंग सो चुका था कार में ही। तो वांग जी घर पे आने के बाद जो विंग को उठाकर दरवाजे को ओपन करता है एंड विंग जो था ना कहता है कि लाइट्स ऑन करता हूँ मैं, ऐसे कहते विंग जस्ट लाइट्स ऑन करता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना बस स्माइल करता है और वांग जी स्माइल करता है तो विंग कहता है क्या, तो वांग जी कहता है विंग उसे देखने लगता है क्या, तो वांग जी कहता है आज ही मैं एक चीज़ लाया हूँ। तो विंग कहता है किस तरह की चीज़ लाए हो तुम, बताओ मुझे। तो वांग जी जिस कहता है कि विंग तो तुम्हारे काम आएगी। विंग उसे देखता है, कहता है मुझे छोड़ो, नीचे उतारो अभी कभी। तो वांग जी कहता है नहीं विंग मैं विंग कहता है उतारो, और वांग जी ज़बरदस्ती से विंग को लेके जाना स्टार्ट कर देता है। वो ज़बरदस्ती से लेके जा रहा था एंड देन जाते हुए विंग ज़ोर से चिल्ला रहा था, विंग कहता नहीं प्लीज़ ऐसे विंग चिल्ला रहा था, बट वांग जी कंटिन्यूसली उसे हिट करना स्टार्ट कर चुका था। वो कंटिन्यूसली हिट कर रहा है भाई यार क्या बोल रही हूँ मैं। वांग जी कंटिन्यूसली विंग को गोद में उठाकर ऊपर लेकर जाना स्टार्ट कर चुका था। ऊपर आने के बाद हमारा वांग जी विंग को बिस्तर पे फेंकते, विंग तो ये काम आएगी। विंग कहते तुम्हारी मशीन रखो अपने पास में और अपने पास ही रखो और अपने हाथ पे ही इस्तेमाल करो, मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहते विंग वांग जी को तकिए से मारने लगता है। और वांग जी तो विंग ये काम आएगी, देखो विंग तुम ही मेरी इम्प्रेशन, अरे यार तुम्हें देखने के बाद ही मेरे मन में बहुत सारे अच्छे ख्याल आते हैं, इसलिए उन्हीं ख्यालों को मैं अपने जो मानवा में ड्रॉ कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इसलिए विंग तुम्हारे ऊपर ये ट्राई तो करना बनता है। ऐसे कहते जो वांग जी विंग को मशीन दिखा रहा था और विंग वांग जी को तकिए से मारते हुए नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कह रहा था। इसी नोक झोंक के साथ, इसी
हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है गाइस। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मानवा डॉक्टर एंड मानवा राइटर की स्टोरी पसंद आई होगी और कौन सा सीन कैसा लगा, क्या लगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड ऑब्वियसली फिर से मेरे से बहुत सारी मिस्टेक हो गई है यार। प्रोनाउंसिएशन बहुत प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कि स्टोरी टेलिंग करना ही छोड़ देना चाहिए। छोड़ो, ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं गाइस, बाय बाय।